सभी भाई बहनों बंधुओं को मैं मणिशेखर झा का नमस्कार। सभी प्रणाम प्रणाम। श्रोताओं का अभिनंदन। हमें खुशी है हम सब पुनः एकत्रित हुए हैं एक अच्छे पॉडकास्ट के लिए जो पटना स्मार्ट सिटी के बारे में सूक्ष्म जानकारी देगा। यह पॉडकास्ट अपने केंद्रीय विद्यालय एलुमनी एसोसिएशन द्वारा आयोजित है। हमारे आज के वक्ता श्री प्रविंद सिंह हैं। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड में सीएफओ के तौर पे कार्यरत हैं। श्री प्रविंद सिंह 91 बैच केंद्रीय विद्यालय पटना के एलुमिनी हैं। बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। करीब 20 साल का इनका स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस है। इसके अलावा डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, बैंक ऑडिट, इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी आदि में विशेष ज्ञान रखते हैं। इसके अलावा आईसीएआई पटना ब्रांच में सचिव पुनः चेयरमैन सीआईआरसी के पद पर कार्यरत रहे। इनके नेतृत्व में ब्रांच ने कई नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया और सम्मानित हुआ। अब इसके उपरांत प्रविंद सिंह से पटना स्मार्ट सिटी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो करीब 15 से 30 मिनट का होगा। श्रोता अपना प्रश्न एवं सुझाव प्रेषित कर सकते हैं। उसके बाद आइए इसका लाभ उठाएं। आज के वक्ता प्रविंद सिंह का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। प्रविंद सिंह जी। धन्यवाद मणिकांत भैया। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूरी अपनी एलुमनाई एसोसिएशन को कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इस कार्य के लिए चुना और मुझसे रिक्वेस्ट किया था। तो मुझे बहुत हर्ष हुआ कि चलो अच्छा है, एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पर कि मैं अपने भाई बंधुओं को जो पटना में कार्य किए गए हैं स्मार्ट सिटी के द्वारा उनके बारे में कुछ बताऊं। और अगर उनके पास भी कुछ सुझाव हैं तो वो मैं लेना चाहूँगा। जो उनके पास हो वो भी दें, अपने शहर को हम कैसा और बेहतर कर सकते हैं। जहाँ उन्हें कुछ दिखता है कि नहीं ये भी किया जाए, जहाँ पे कुछ काम दिख रहा है जो होना चाहिए आप सजेस्ट करें, मैं वो भी कोशिश करूंगा कि उसको भी पिकअप करूं। और इसके अलावा अगर ये भी था कि अगर हमारे मेंबर्स को नगर निगम से संबंधित या स्मार्ट सिटी संबंधित कुछ सुझाव हैं, शिकायतें हैं या कुछ कंप्लेंट्स वगैरह हैं या कुछ इश्यूज वगैरह हैं तो वो भी मेरे साथ लास्ट में बात करेंगे, वो भी आप रेज करेंगे और मेरे पास अगर वो आएगा तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि उसको कैसे मैं उसको सॉल्व करूं। तो सबसे पहले धन्यवाद सभी को, सारे सीनियर्स को चरण स्पर्श और जूनियर्स को प्यार। मैं चाहूंगा अपने कोहोस्ट से कि एक बार ना सबको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। अनम्यूट हो जाइए सब लोग, अनम्यूट होकर अपना ऑन कर लीजिए, फोटोज ऑन कर लीजिए। ओके, सबको अनम्यूट कर दीजिए। ऑल आर ओपन, प्लीज आप लोग अनम्यूट हो जाइए और एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे हम लोग एक दूसरे के साथ। देखिए जब मैं बोलूं मैं हम लोग बात करेंगे और जैसे ही मैं गेम खेल रहा हूं आपके साथ, एक छोटा सा गेम है कि हम लोग जब बात करेंगे और जब भी मैं बोलूंगा क्लैप तो सब ताली मारेंगे, जब मैं कहूंगा स्टॉप तो सब रुक जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है। अरे मोबाइल छोड़, परफेक्ट। मोबाइल छोड़ कैसे क्लैप मारेगा? चलो 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 से बोलेंगे तालियां तालियां तालियां। चलिए चलिए तालियां। चलिए एक हाथ से चुटकी बज सकता है भाई। चलिए स्टार्ट। चलिए नो 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 नो, बोथ ऑफ ताली स्टार्ट। मैंने स्टार्ट बोला, आई डिडंट से क्लैप। हाँ ठीक है। अब बोलो भाई, मैं क्लैप बोला। क्लैप 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 क्लैप। अभी 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 भी सब लोग 100% नहीं जुड़े हैं मेरे साथ। अरे सब जुड़े हुए। नहीं 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 जुड़े हैं, ध्यान कहीं और है। जुड़े होते तो मेरे कहने का बात सुनते, जब मैं क्लैप बोलूंगा फिर से क्लैप क्लैप क्लैप। स्टिल नॉट। फिर से मैंने पहले कहा था जब मैं कहूं क्लैप तो आप ताली मारेंगे, जब मैं कहूं स्टॉप तो आप रुक जाएंगे। बट किसी ने ये बात नहीं मानी, मैंने कहा क्लैप। अरे बोलिए तो क्लैप।
क्लैप 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 चलिए क्लैप ओके क्लैप 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 ग्रेट क्लैप क्लैप ग्रेट क्लैप ग्रेट क्लैप ग्रेट 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 अरे थैंक यू भाई सब लोग मोबाइल हाथ में रखे हैं तो क्लैप कैसे हाँ करेंगे? समझ गए मुंह से बोलना अश्विनी भाई क्लैप 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 क्लैप। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंटेशन सब रेडी है हम लोग स्टार्ट करें यस हाँ यस रेडी। गणेश म्यूट हम कर लोग जी भैया। और आगे बढ़ाएं। स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस यस। ओके पटना स्मार्ट सिटी का जो कार्य है जनरली हमने बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज इसमें लिए और इनोवेशन को कैसे हम लोग अर्बनाइजेशन में चेंज कर सकते हैं, अर्बन डेवलपमेंट में कैसे यूज कर सकते हैं, बेसिकली ये कंसेप्ट था स्मार्ट सिटी का। तो स्टार्ट करने पहले मैं चाहूंगा एक छोटा वीडियो है वो आप लोग देखें, 3-4 मिनट का है, उसको देखें एक बार। कितने नामकरण पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर और अजीमाबाद से होकर गुजरा पटना शहर अपने दामन में हजारों सालों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत समेटे हर काल में जीवंत और विकासशील रहा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है इसकी और हर काल की सरकार और जनता ने इसे सजाया और संवारा है। और आज जीवन और आधुनिकता के संपदन में हर पल जीवंत पटना एक स्मार्ट सिटी है। साथ ही स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत तैयार है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक संबंधित अवयवों के निर्माण एवं कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व एनएमसी को सौंपा गया है। इसमें शामिल किया गया है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, disciplined traffic, integrated platform and robust connectivity और administrative and citizen-centric services के पहलुओं को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के कार्यान्वयन से पटना शहर की व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त हो गई है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सारे शहर की हर पल घट रही घटनाओं की वास्तविक समय निगरानी की एक अत्याधुनिक प्रणाली है। इतने बड़े शहर पटना में हर पल बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं, जिनका सीधा संबंध शहर की सुरक्षा, यातायात, आपदा, सफाई और कई प्रकार की आकस्मिकताओं से है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल प्रणाली में इन्हें एक स्थान पर समेकित रूप से देखकर घट रही घटनाओं के उपचार, सहायता एवं नियंत्रण के लिए संबंधित विभाग के कर्मी तेजी से घटनास्थल पर पहुंच सकते हैं। केंद्रों में वास्तविक समय की निगरानी, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली, महत्वपूर्ण लोगों को शामिल करने के लिए संचालन योजना और 24/7 मैनुअल रखरखाव के लिए वीडियो वॉल शामिल है। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के अंतर्गत पटना शहर में 220 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाए गए, जिसके माध्यम से 1200 से अधिक सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे लगाए गए हैं। इनकी एकीकृत निगरानी न केवल अपराध नियंत्रण में कारगर साबित होगी, बल्कि आपदाओं या अन्य आकस्मिकताओं में भी यह एकीकृत निगरानी काम आएगी। सभी प्रकार के डेटाबेस के एकीकरण से जीआईएस आधारित सुविधाओं का उपयोग किया जा रहा है। डायल 100 के कैमरे की निगरानी भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जा रही है। पटना में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन और ट्रैफिक जाम को दूर करने के लिए 30 स्थानों पर ATCS एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से नंबर प्लेट पहचान, लाल बत्ती और रफ्तार सीमा उल्लंघन, बिना हेलमेट की सवारी एवं यातायात व्यवस्था की डिजिटल निगरानी की जा रही है। उल्लंघन की सूचना प्राप्त होने पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए 30 स्थानों पर रेड लाइट वायलेशन सिस्टम, 25 स्थानों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम, 10 ट्रैफिक अप्रोच पर गति नियंत्रण के लिए
स्पीड वायलेशन सिस्टम लगाया गया है। अब पुलिस विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठकर पटना शहर की यातायात व्यवस्था एवं सुरक्षा की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार और शहर में किसी भी प्रकार की घोषणा के लिए 50 स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम, 15 स्थानों पर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले, 5 स्थानों पर एनवायरमेंटल सेंसर एवं 30 स्थानों पर व्यूइंग सेंटर लगाए जाएंगे। एनवायरमेंटल सेंसर द्वारा प्राप्त आंकड़ों की स्थिति एवं विश्लेषण से शहर में प्रदूषण की वास्तविक समय जानकारी प्राप्त की जा सकेगी और इससे त्वरित कार्रवाई करते हुए जीवन की गुणवत्ता को बेहतर किया जा सकेगा। इसके अलावा 30 स्थानों के व्यूइंग सेंटर पर बैठकर पुलिसकर्मी वास्तविक स्थिति का जायजा ले सकेंगे और अपराध नियंत्रण के लिए त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे। यही नहीं, शहर की साफ सफाई की निगरानी के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फीड और म्युनिसिपल सर्विसेज फीड एवं पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ा जाएगा। अब संभव है गलियों की कार्य प्रणाली की आधुनिक तरीके से निगरानी, साथ ही कचरा उठाने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग भी। पटना के सदियों के उत्तरोत्तर विकास की किताब में निश्चित रूप से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के एक सुनहरे पन्ने की वृद्धि हुई। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना से सदियों से अपनी जीवंतता और विकास के लिए विख्यात पटना शहर एक स्मार्ट सिटी के रूप में भी अपनी प्रखर पहचान दर्ज कर पा रहा है। ये था छोटा वीडियो जिसमें कि आपको देख रहा था कि पटना में कैसे कैसे कार्य किए गए हैं और किस तरह से पटना को हम लोग स्मार्ट बनाने के लिए आईटी का यूज कर रहे हैं। आईटी इंटरफेरेंस के साथ आईटी से इंटीग्रेट करके कैसे चीजों को पटना में विकसित किया जा रहा है, इसकी छोटी सी एक वीडियो थी जो हमने आपको दिखाई। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी योजना है क्या। जैसे बहुत लोगों को कंफ्यूजन भी है कि लोग कहते हैं यार कंकड़ा में कुछ नहीं हो रहा है, सिटी में कुछ नहीं हो रहा है, कैसे पटना स्मार्ट बनेगा। तो मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि स्मार्ट सिटी योजना जो है ये 100 शहर को लिया गया था। मोदी जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसमें उन्होंने 100 शहर को चुना पूरे इंडिया में, इसमें पटना भी चुना गया था। तो इसमें 2 तरह की योजनाएं थी। एक योजना वो जिसपे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात कही, दूसरी योजना वो जो आईटी इंटरफेस के थ्रू कर रहे थे, जहां पे आईटी इंटरवेंशन थे। मेरी आवाज आ रही है? एक बार प्लीज वहां से कोई हाँ ना बोलेंगे। डैनिश? हाँ, क्लियर है, प्लीज। क्लियर? बीच में हाँ बोलने से ना मुझे लगता है कि लोग जगह तो मैं ये बता रहा था कि 2 तरह की योजनाएं ली गई स्मार्ट सिटी में। एक तो ऐसी योजनाएं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो रही थी, रेट्रोफिटिंग की बात हो रही थी, मतलब जो एग्जिस्टिंग इंफ्रा शहर का है उसको कैसे विकसित किया जाए और इंप्रूव किया जाए। दूसरी वैसी योजनाएं जो आईटी इंटरफेस के, आईटी इंटरवेंशन के यूज करके कर रहे हैं, जहां पे इंटरनेट का यूज कर रहा हो, आईटी इंटरवेंशन कर रहा हो। तो ये हुआ कि जो आप एरिया डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जहां पर कि इंफ्रा डेवलप करेंगे, उसके लिए एक एरिया डिफाइन किया शहर में। उन्होंने कहा कि आप एरिया बताओ, किस एरिया को आप डेवलप करना चाहते हो, उसके लिए हम करेंगे। ऐसी योजनाएं जो आईटी बेस्ड रहेंगी वो पूरे पैन सिटी में लगेंगी। तो हमारे यहाँ जो पैन सिटी की बात थी, जहां पे आईटी की बात आई उसको पैन सिटी, और जहां सिर्फ इंफ्रा डेवलप करना था उसके लिए एक एरिया चुना गया। उस एरिया में ही होगा, उसको कहते थे एबीडी, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। तो उसमें जो पटना का एरिया है वो मैं बता दूं कि स्टार्ट होता है एनआईटी घाट से। एनआईटी घाट से अशोक राजपथ और गंगा किनारे पूरा होते हुए गांधी मैदान से हम लोग जाते हैं आरबीआई होते हुए एग्जीबिशन रोड से फिर स्टेशन मोड़ जाते हैं। स्टेशन होते हुए सीधे चले गए हम लोग आर ब्लॉक से होते हुए एयरपोर्ट जाते हैं, और एयरपोर्ट से वापस बेली रोड होते हुए बोरिंग रोड चले जाते हैं हम लोग, और बोरिंग रोड से फिर अपना ये जो गंगा किनारे एरिया, बांस घाट वाले एरिया है, उस एरिया को लेते हुए वापस गांधी मैदान। तो ये एक एरिया चुना गया जिसको डेवलप करने की बात कही गई। इसीलिए आपको दिखता होगा बहुत सारी योजनाएं होती हैं, प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बट कंकड़बाग में नहीं दिख रहे हैं या अदर जगह नहीं दिख रहे हैं। वो होता है कि भाई एक ही जगह क्यों हो रहे हैं, तो रीजन यही था क्योंकि ये पायलट प्रोजेक्ट है, ये पायलट सिटीज हैं, हम लोग पायलट सिटीज हैं। हम जो करेंगे दैट विल बी रेप्लिकेटेड टू द अदर प्लेसेस इन द सिटी। तो हमने ये पायलट प्रोजेक्ट बना दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, सक्सेस हो गया। अब इस चीज को गवर्नमेंट क्या करेगी कि हमसे रेप्लिकेट करा के बाकी जगहों पे करवाएगी।
उसके लिए अभी पटना में बहुत काम होना बाकी है, अभी और नए जगह चुने जाएंगे, हो सकता है पूरा डिस्ट्रिक्ट लिया जाए, ऐसी योजना चल रही है, वो बहुत जल्द आपके सामने जो भी प्लान गवर्नमेंट का हो तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा होता है आईटी इंटरफेस, जैसे ICCC की मैं बात कर रहा था, जहां पे कैमरास लगे हुए पूरे शहर में। ये चूंकि आईटी इंटरफेस का वर्क था, जहां पे आईटी का इस्तेमाल किया गया, तो ये पूरे पैन सिटी में है। पैन सिटी का है तो शिवाला से स्टार्ट करेंगे, उस साइड अपना टोल प्लाजा जो है, दीदारगंज टोल प्लाजा, वहां तक पूरा एरिया, ये पूरे एरिया को ले लिया गया, चूंकि आईटी का काम था, आईटी इंटरफेस था। तो मेनली 2 तरह की योजनाएं हैं, तो अब जब भी आप देखें तो समझ आपको ये समझ में आ जाएगा योजना यहाँ क्यों की गई, तो रीजन नहीं था। और मेन जो कारण था, पीएमसी का रोल क्या है, पीएमसी का काम था कि जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम लोग काम करें, पॉजिटिव डेवलपमेंट करें, म्युनिसिपल सर्विसेज जो लोगों को मिल रही है उसको कैसे हम लोग ऑनलाइन ला सकते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि आज के पहले म्युनिसिपल सर्विस ऑनलाइन नहीं थी और लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती थी, या तो टैक्स जमा करना हो, या डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, उसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज नहीं थी। आपका जो ये जो कचरा कलेक्शन का था, ये गाड़ियां बिना जीपीएस के थी, बहुत दिक्कत थी, तो उसको हम लोगों ने इसमें स्मार्ट सिटी में उस काम को भी लिया, टेकअप किया है। अब एक बात हम मेरे सामने आप स्क्रीन पे आप पे आ रहा होगा कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, एक ओवरव्यू बताते हैं आपको, ऐसे स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स क्या क्या थे। राइट। इसमें देखिए, पहला था डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, जिसका आपने वीडियो देखा उसमें। ये कमांड सेंटर जो बना है ना, बहुत ही परफेक्ट चीज बना है, शहर का आंख है, तीसरी आंख, पूरे शहर पे हमारी नजर यहां से है। कोई अगर पटना में सोच रहा है कि मैं कुछ जुर्म कर रहा हूं और बच जाऊंगा, नामुमकिन है, नामुमकिन है। लाखों के हजारों केसेस यहाँ पे सॉल्व हुए हैं ITPC के थ्रू। मैं आपको आगे कुछ झलकियां दिखाऊंगा कैसे क्रैक किया गया, कुछ केसेस भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा कैसे क्रैक किया गया उसको। इसके बारे में डिटेल हम लोग नेक्स्ट में आएंगे। सीसीटीवी फुटेज कैसे हम लोग लेते हैं, वो फुटेज को पुलिस यूज करती है क्राइम गुनाहगार तक पहुंचने के लिए। ट्रैफिक कैसे कंट्रोल किया जा रहा है ना। ऑटोमेशन ऑफ ड्रेनेज पंपिंग, पटना में जो बरसात आई थी 19 में, 2019 से बरसात के बाद पटना की जो हालत थी हम सबने देखी। पूरा पटना शहर लबालब हो गया था, पानी से डूब गया था। कारण क्या था? कारण था ब्लॉकेज। सारे ड्रेनेज सिस्टम बंद थे, पंप बंद थे, उनकी सफाई नहीं की गई थी, उनका हेल्थ मॉनिटरिंग नहीं हो रहा था, जिस वजह से पूरे नाले ब्लॉक हो गए और पूरे शहर में पानी का जमाव हो गया था। इस चीज को बहुत सीरियस लिया गया सरकार के द्वारा, और हमारे कमांड स्मार्ट सिटी में एक योजना ली गई थी, ये था ऑटोमेशन ऑफ ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन। जो भी पंपिंग स्टेशन पटना में है, अभी इनिशियली 9 स्टेशन को हमने लिया है, जैसे जोगीपुर में है, योगीपुर नाला है, फिर आपका पहाड़ी संप हाउस है, इको पार्क में है। इन सबको हमने ऑटोमेट कर दिया। ऑटोमेट मतलब ये कि वो सबका वहां पे कैमराज लगे, सेंसर्स लगे, और हमारे कमांड सेंटर से, यहाँ जो कमांड सेंटर ICCC कमांड सेंटर है, यहां से सारे पंप्स की हेल्थ मॉनिटरिंग की जा रही है, उनका कंट्रोल किया जा रहा है, उन पे सिस्टम सेट कर दिया गया है, एक लेवल डिफाइन कर दिया गया है कि जैसे ही उस डिफाइंड रिकमेंडेड लेवल से पानी ऊपर जाता है, पंप्स अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं, नीचे आता है अपने आप बंद हो जाते हैं। इसमें कोई मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं है, ऑप्शन है, कर सकते हैं, बट ऑटोमेट किया हुआ है। हम अपने कमांड सेंटर से बैठ के देख सकते हैं कि जैसे पानी ऊपर जा रहा है, मुझे जब मन है बंद करने का, मैं यहां से बैठे बैठे, हमारी टीम यहां से ऑन करती है तो वो पंप ऑन हो जाता है, ऑफ करती है तो पंप ऑफ हो जाता है। ये हमने कंट्रोल कर लिया ताकि ये सिस्टम जो 19 में हमने देखा है पटना में बारिश की जो हालत थी, वो दोबारा ऐसी नौबत ना आए जल जमाव की, इसको लेते हुए। नेक्स्ट एक हमारा जो और भी में देखे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमने जो काम किया, उसमें देखिए हमने ई बसेस इंट्रोड्यूस किए थे, अभी भी ई बसेस चल रहे हैं, तो ई बसेस का भी ये हमने कमिटी से किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और पिंक टॉयलेट्स, अभी आप देख रहे होंगे हमने क्या किया, एक और जो इनिशिएटिव लिया था कि पिंक टॉयलेट्स बनाए गए हैं, मतलब जो पुरानी कबाड़ा बसेस थी नगर निगम की, उस बसेस के ऊपर हमने पिंक टॉयलेट बनाया, उसको डेवलप किया, उस पर वर्क किया गया, और उसके अंदर टॉयलेट्स बनाए गए महिलाओं के लिए, और मेजर रोड्स पे पिंक टॉयलेट्स हमने इंस्टॉल कर दिया, ताकि वो एक बहुत बड़ी इश्यूज थी पटना में। साथ साथ अभी आप देख रहे होंगे चकाचक पटना करके बहुत सारे हमारे सेल्फी पॉइंट्स, बहुत सारे वॉशरूम्स बने हैं पूरे पटना में। 75 वार्ड में वो वॉशरूम बन रहे हैं, और अभी जो बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम था पटना के लिए, वॉशरूम का बहुत इश्यूज थी, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोगों ने ये भी किया है। और पूरे पटना में देख रहे होंगे हर जगह गोल ओवल शेप में देखते होंगे बना हुआ है, आई लव चकाचक पटना, वो वॉशरूम है। उसको आगे से आपको पता नहीं चलेगा, पीछे से बैक से डोर है और वॉशरूम जाइए, बहुत ही बढ़िया, मतलब वो है, जस्ट हम लोग उसको इनोवेट करेंगे तो आपको दिखेगा।
रिवर फ्रंट की बात करें तो हम लोग रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का काम किया है। जैसे अपना गंगा पथ आप जाते होंगे, जो मरीन ड्राइव जो पटना का बहुत आजकल हॉट स्पेस है, तो लोगों का जो झुकाव हुआ रिवर फ्रंट के प्रति, जो मरीन ड्राइव पे लोगों का जो आना जाना और फैमिली के लिए एक जगह मिल गया, उसका डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। वहां पे देखेंगे लाइट्स वाइट्स लगा के, वहां पे हम लोग शॉप्स भी बना रहे हैं। मतलब अभी जो बहुत हैप्पीजार्ड वे में लोग आके चले जाते हैं, बट अभी हम वहां पे क्या है, हम लोग 500 शॉप्स भी बना रहे हैं। एक स्ट्रीमलाइन और एक सिमिलर नेचर का शॉप रहेगा जो सबको अलॉटमेंट किया जाएगा, और एक फिर वहां पे वॉकवे, पाथवे, लाइट्स, ग्रीनरीज, ये सब का भी डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगर आप वहां जाते होंगे पटना के वासी वहां, तो देखते होंगे वहां डेवलपमेंट चल रहा है शुरू में भी। गवर्नमेंट बिल्डिंग पे सोलर रूफटॉप लगाए गए थे, तो है। अब इंफ्रा की बात करें, एक और मेजर जो हमने काम किया है वो आप देखेंगे, मल्टी मोडल हब, जो अपना ये है जीपीओ गोलंबर, वहां पर आप लोग देख रहे होंगे, न्यूज में भी काफी आ रहा है, रील्स भी काफी बन रहे हैं। एक मल्टी मोडल हब बनाया गया है जहां पर कि नीचे ट्रांसपोर्ट बसेस खुलती हैं, ऊपर में ऑटोज है, और 3 फ्लोर पार्किंग का है, जनरल कार पार्किंग का वहां पे स्पेस दिया हुआ है, बाइक पार्किंग का दिया हुआ है आप वहां पर, और उसको कनेक्ट किया गया सबवे के थ्रू। उसके बाद स्टेशन के पास एक सबवे बनाया गया है, स्टेशन से अंदर, जो हनुमान मंदिर बगल में देख रहे होंगे एक सबवे 440 मीटर सबवे बनाया हुआ है। वो इंटरनेट, वो अंडरग्राउंड से कनेक्टेड है मल्टी मोडल हब से। जब सबवे में आप जाएंगे तो आपको एकदम ऐसा, जैसे सबवे की सिंपल से बात करें कि जब दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, टर्मिनल 3 जो बना है, वहां पे हम देखते हैं बहुत लंबे लंबे ट्रेवटर लगे हुए हैं, लोग आराम से चढ़ते हैं, बैग रखते हैं और एसी का मजा लेते चले जाते हैं। वो मजा लेने के लिए आम आदमी को क्या चाहिए, 10,000 टिकट कम से कम तभी ले पाएगा। हमने ये सुविधा यहाँ दी है सबवे में। गरीब से गरीब आदमी जिसको कोई खर्चा नहीं करना है, वो आराम से सबवे में एंटर करेगा। हनुमान मंदिर बगल से रास्ता है, एस्केलेटर है, ट्रेवलेटर है, लिफ्ट है, जो आपको रैंप भी है, आपको जो सुविधा लगे उससे अंदर आइए। और अंदर अंदर लंबे लंबे ट्रेवलेटर लगे हुए हैं, 55 मीटर के, 40 मीटर के, 35 मीटर के, और वो आपको सीधे एसी, फुल एयर कंडीशन, एकदम क्लीन, साफ सुथरा। मजे की बात ये है कि उसको उद्घाटन हुए करीब करीब 1 महीना हो चुका, और मैं दाद देना चाहूंगा, थैंक यू कहूंगा पटना के वासियों को कि उसमें कहीं भी पान का पीक या थूक या खैनी वाला चीज नहीं मिला। इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार हम लोग जोरदार तालियां बजाएं अपने पट्टा वासियों के लिए, जिसको मेंटेन कर रहे हैं। प्लीज क्लैप। उन्होंने इसको फॉलो किया है, और लोग कहते थे ना कि पटना चलेगा तो वहां लोग थूकेगा, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये एकदम नहीं है। पटना वासियों ने बहुत सहायता की है इस चीज में, और हमारा ऑप्शन देते हैं वो कि गंदगी नहीं करते वहां पर, एकदम क्लियर है। ये बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं आप लोगों से, वो जाइए एक बार, कभी देखिए जाकर। वो फिर अंदर कनेक्ट हो गया मल्टी मॉडल हब से, मल्टी मॉडल में जाइए, वहां बसों की सुविधा लीजिए, अपना पार्किंग है, पार्क में कार पार्क है वो लीजिए और निकल जाइए सीधे। फिर अगर आपको स्टेशन आना है तो अब कोई जरूरत नहीं भीड़ भाड़ जाने का, आप वहां गाड़ी खड़ा कीजिए, मल्टी मॉडल आइए, वहां से आराम से नीचे सबवे से, वहां पर हम लोग बहुत जल्द वो भी लगाने वाले हैं, वो जो ट्रॉलीज रखेंगे दोनों एंड पे, तो ट्रॉली लीजिए, अपना बैग लीजिए, स्कूटर पे चढ़िए, ट्रेवलेटर पे चलते हुए आराम से आ जाइए स्टेशन, निकल जाइए। बहुत अच्छी सुविधा है। इसको ऐसे भी जाइए कि घूमने के लिए जाके देखिए, एक बार देखना चाहिए। डेवलपमेंट है शहर के, काफी अच्छा डेवलपमेंट घूम लिए हम तो। एक हमारा एमएलसीपी बन रहा है, मल्टी लेवल कार पार्किंग, फुली ऑटोमेटेड। मोरा लोग के पास बाहर में देखते होंगे, और पहले जहां पर मोरा लोग के बाहर जो खाने पीने का जो मेला लगा करता था, उस जगह पे अभी एक मल्टी लेवल कार पार्किंग बनकर तैयार है, जिसमें 96 कार पार्क होंगी, और मोरा लोग वाले साइड में 60 कारें, टोटल 156 कार पार्क करने का हमने वो किया, जो ऑटोमेटेड है। आपको जाना है, कार वहां खड़ी कर देना है, चाबी लेके निकल जाइए, और आराम से वो ड्राइवर अपना गाड़ी ले गया और मशीन पे खड़ा कर देगा। हमारा वहां जो एक लिफ्ट लगा हुआ है, और वो ऑटोमेटिक कार को ले आके जहां खाली जगह वहां पार्क कर देगा। आपको कुछ नहीं, लौट के आएंगे, आप टिकट देंगे, वापस आपकी कार आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये हमने पूरा मल्टी कार पार्किंग ऑटोमेटेड पूरा है, रोड को किया है। उसके अलावा मंदिरी नाला, बाका नाला, ये दो नाला हम लोग जानते हैं कि जो पटना वासी हैं कि मंदिरी का एरिया कितना मतलब थोड़ा सा भयावह हुआ करता था। मंदिरी के बारे में थोड़ा वो भी है कि एरिया थोड़ा सा चूंकि आइसोलेटेड पड़ जाता था, वहां पर डेवलपमेंट नहीं थे, नाले खुले हुए थे, तो वहां पर इलीगल एक्टिविटीज बहुत होती थी, और वैसे लोग भी बहुत, नोटोरियस क्रिमिनल्स भी बहुत वहां पर हुआ करते थे। तो हमने उसको टेकअप किया, मंदिरी नाला को हमने पूरा कवर करके बना दिया है। अब कंप्लीशन स्टेज पर है, ऑलमोस्ट 80-90% काम हो चुका है, सिर्फ 2 एंड जोड़ना बाकी है। तो इनकम टैक्स गोलंबर से जो एंटर करेंगे, वहां से हम लोग तारामंडल सामने से बात करें या सोना मेडिकल के साइड से, पूरा एक बहुत 4 लेन सड़क बनेगी, 2 लेन दोनों तरफ रहेंगे, जो कि सीधे जाके निकलेगा बास घाट के पास।
तो एक बहुत अच्छा कनेक्टिविटी उस शहर को मिल रहा है, प्लस वो एरिया डेवलपमेंट हो गया, कनेक्टिविटी हो गई, ट्रैफिक का लोड जो भी डागमला पड़ता है वो कम हो जाएगा, लोग यहीं से मुड़ जाएंगे, जिनको वहां जाना है दानापुर साइड वो उधर से मुड़ के दानापुर साइड अपना निकल जाएंगे जहां जहां निकल सकते हैं। इसके साथ बाकर नाला एक है जो उमा सिनेमा हॉल के पास, बाकर का नाला जो सीधे अंदर अंदर पीछे पीछे जो दलदली रोड है उसके पीछे निकलता है और सीधे गांधी मैदान निकलता है उमा सिनेमा हॉल के आगे पेट्रोल पंप के पास। उमा सिनेमा हॉल से पेट्रोल पंप, गांधी मैदान में जो पेट्रोल पंप है हमारा अशोक राजपथ में, वहां पे जाके, तो उसका डेवलपमेंट का काम हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्द वो भी आप लोग को सपोर्ट होगा, जो कि बहुत अच्छा टू व्हीलर्स के लिए खासकर बहुत अच्छा रहेगा। टू व्हीलर्स वहां से सीधे निकल के वहां जुड़ सकते हैं ट्रैफिक से बच के। ये कुछ ये है कि फिक्स है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 23 सितंबर 2023 को कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया था, उसकी फोटोग्राफ्स हैं। अब हम लोग जो बात कर रहे थे कमांड सेंटर की, उसका शॉर्ट में मैं दिखा दूं कि उसमें वहां बेसिकली 4 चीजों पे हम लोग काम करते हैं। एक है सेफ्टी सिक्योरिटी, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैफिक, तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, चौथा था नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 4 बेसिस है जिसपे कि ICCC जो है इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर, इस पे काम किया जा रहा है। सेफ्टी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमने पूरे शहर में करीबन 2000 सिटी सर्विलांस कैमरा लगाया हुआ, करीब 2000 कैमरा लगे हुए हैं, जिसमें कि फिक्स कैमराज भी हैं, उसके बाद PTZ कैमरा कुछ है। PTZ मतलब होता है पैन टिल्ट जूम। वो कैमरा हम यहाँ से बैठे बैठे कमांड सेंटर से उसको जूम करते हैं, मोड़ सकते हैं, 360 डिग्री रोटेट कर सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं कहाँ क्या चल रहा है। और 200 मीटर का जो उसका कैमरे का जो क्या कहते हैं उसको, जूम इन रेंज जो है, जूम इन करने का 200 मीटर तक का चीज जो है हम जूम इन करेंगे तो एकदम क्लियर मेरे पास आएगा। जैसे हमारा ये अपना स्क्रीन दिख रहा है ना, इतना क्लियर दिखता है। हम लोग जब कभी कभी नीचे कमांड सेंटर बैठते हैं और कभी देखने का प्रोग्राम होता है, कुछ देखे कैमरा काम कर रहा है कि नहीं, बल चेक करने गए या इंस्पेक्शन करने गए, तो हम लोग जो अपना दीघा घाट है, गंगा पथ, वहां कैमरा लगवाते हैं PTZ। और जो दुकानें लगी हैं लाइन से दुकानें हैं, वहां पे कैमरा का रुख मोड़कर वहां से देखते हैं। तो कई बार तो हम लोग देखते हैं कि कोई आदमी को गोलगप्पा खा रहा है प्लेट में, उससे प्लेट में कितने गोलगप्पे हैं हम लोग यहाँ से गिन लेते हैं कि भाई इतने 5 प्लेट गोलगप्पे बचे वैसे प्लेट में। इतना क्लियर इसका जूम इन और जूम आउट का जो है, इतना क्लियर इसका इमेज रहता है, बहुत ही जबरदस्त कैमरा है। इस कैमरा के थ्रू हमने क्या किया, शहर में बीच में सड़क शत्रु फंसाने की कोशिश की हमने। सड़क शत्रु वो है जो शहर में गंदगी फैला रहा है। तो हमारी टीम बैठती थी, निगम की टीम बैठती थी और बैठ के जहां जहां कैमरेज लगे हैं वहां पे पान, जो अगल बगल पान के दुकान है, गुमटी है, दुकान है, होटल है, वहां पे कैमरे से नजर रखते थे। अगर वो दुकानदार रजनीगंधा बेच रहा है, गुटखा बेच रहा है और उसका कस्टमर खाता है रजनीगंधा गुटखा, रोड पे फेंक देता है, तुरंत उसका फोटो खींचते थे। फोटो खींच के हमारी टीम रहती थी वॉकी टॉकी के थ्रू, और हम जाके वहां पे सीधे उसको फाइन करते थे। गाड़ी से कोई थूक, कई बार ऐसा ही है, गाड़ी से फेंकते हुए पकड़ाए हैं, हम उनका फोटो लिया है और उनका फोटो हम लोग BMD पे लगाते हैं। उनका नाम दिया था सड़क शत्रु। कई हॉस्पिटल्स हमारे उसमें आए थे जिन्होंने कचरा फैलाया था, वो कैमरा कैद हो गया था, उनका कचरा फेंका होता वेस्ट, उन्हें रोड पे फेंक दिया था, उनको हमने फाइन किया, FIR किया। तो काफी इसका इस्तेमाल हम लोग कर लेते हैं। और ऐसा ही कमांड सेंटर जो है हमने म्युनिसिपल में भी दिया हुआ है, कॉर्पोरेशन में भी एक मोरलोक में बनाया हुआ है। इनके साथ साथ जो हमारे 40 जो पुलिस स्टेशन हैं, SP ऑफिस है, रेलवे स्टेशन हैं, वहां पे हमने छोटा सा विंग सेंटर दिया हुआ है। उससे क्या है कि उनके क्षेत्र का उनको अगर मॉनिटर करना हो तो वो उस विंग सेंटर पे वो थाने वाले बैठ के अपना चेक करते रहते हैं और अपने उससे भी पूरा चेकिंग करके अपना जो उनको क्वेरी करना, अपना एक नजर बना के रखते हैं लोगों के ऊपर। मौसम की जानकारी के लिए, मौसम के हालात जानने के लिए हमने 5 जगहों पर एनवायरमेंटल सेंसस लगाए हुए हैं, जिससे कि जानकारी हमें प्राप्त होती रहती है और हमारे VMD पे चलते रहता है वो चीज। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहूंगा कि आप लोग ध्यान से इसको सुनिए और लोगों को बताइए, लोगों को जागरूक कीजिए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर लोगों को बताइए। पूरे पटना शहर में 51 लोकेशन पे हमने ECB लगाया हुआ है। ECB मतलब हुआ इमरजेंसी कॉल बॉक्स। पूरे पटना शहर में हर मुख्य चौराहे पर लगा, 51 लोकेशन पे लगा हुआ है। ECB इतना बढ़िया चीज है, आप अगर किसी मुसीबत में है, किसी प्रॉब्लम में है, कोई आपके साथ घटना घट गई है, कोई आपको सहायता चाहिए, आप ECB पे जाइए, वो बटन क्लिक करेंगे, आप सीधे हमारे कंट्रोल रूम से कनेक्ट हो जाएंगे।
फिर आपको ये भी नहीं बताना कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम आपको देख रहा है, आपको आपकी लोकेशन हमें पता है, और हम तुरंत कार्रवाई करते हुए जो आपको लोकल सपोर्ट चाहिए तुरंत हम लोग वायरलेस के थ्रू, वॉकी टॉकी के थ्रू नियरेस्ट थाना को, हॉस्पिटल को, दुकान को, जिसको भी जरूरत हो हम लोग उसको कॉन्टेक्ट करते हैं और आपके पास सुविधा पहुंच जाती है। तो ये ईसीबी का जो है ना, ये मैं चाहूंगा आप सबको बताएं, घर में बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बता के रखें। ईसीबी बॉक्स है पटना लगा हुआ, जब आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जाके उस बॉक्स पर दवा क्लिक करके हेल्प ले लीजिए। रात में आप कहीं से आ रहे हैं, आपको डर लग रहा है, आप ईसीबी बॉक्स पर दवा क्लिक कर दीजिए, हम तुरंत आपको लोकल सतह पहुंचा देंगे। ये लोकेशंस मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, कौन सा लोकेशन है ये। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है सर। और इसके अलावा वीएमडी लगे हुए हैं, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले यूनिट लगा हुआ है। आप देखते होंगे पटना शहर में बहुत जगह पे बड़े बड़े स्क्रीन लगे हुए हैं, जहां पर कि हम लोग वहां पर वीएमडी भी है, जहां पर कि हम लोगों ने क्या किया था कि एक तो सरकारी योजनाएं हैं उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस डिस्प्ले करते हैं। इसके अलावा जब चंद्रयान का लैंडिंग हुआ था, वो बहुत एक क्षण था भारतीयों के लिए, बहुत गौरवान्वित करने वाला क्षण था कि जब चंद्रयान की लैंडिंग हो रही थी, हर भारतीय उसको देखना चाहता था, उस क्षण का गवाह बनना चाहता था। उसको कैसे हम लोगों ने सक्सेस किया कि भाई हमारे पटना वासी भी उससे अछूते ना रहे, वो भी गवाह बने। इसके लिए हमने पूरे पीएमडी पर उसको लाइव दिखा दिया था। पूरे पटना में वो लैंडिंग ऑफ चंद्रयान वाज लाइव, और पूरे पटना वासी जहां थे वहीं से वो उसको देख रहे थे। और हमने ये कोशिश की कि सबको वो क्षण का, पल का गवाह बनाए, और ये वीएमडी हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा था उस वक्त, लोगों ने एंजॉय किया। इसके बाद हम जानते हैं क्रिकेट बड़ा अच्छा हमारे लिए एक खेल होता है, हर आदमी देखना चाहता है। वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो हम लोगों ने वर्ल्ड कप का मैच शुरू किया दिखाने के लिए, लेकिन जैसे ही स्टार्ट हुआ, पहला ओवर गया था, हमारे फोन आ गया कि भाई रोड ब्लॉक हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, प्लीज बंद करा दीजिए। तो फिर हम लोगों ने उसको क्लोज कर दिया, क्योंकि वो ट्रैफिक को देखते हुए और सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने उसको फिर वापस ले लिया था। बिहार म्यूजियम पे एक बड़ा अच्छा वीएमडी लगा हुआ है, आप देखते होंगे, उस पर मैसेज डिस्प्ले होते हैं, वही हमारा लगाया हुआ है। एक पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, पीए सिस्टम। हमेशा आपको सुनते होंगे पटना में, आप जब भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं अनाउंसमेंट होता रहता है, कृपया कचरा न फैलाएं, कृपया कूड़ा न फैलाएं, इसकी जानकारी हमें दें, और इस तरह से जो भी गवर्नमेंट मैसेज होते हैं वो हम उस पर प्ले करते रहते हैं। वो पूरे 69 लोकेशंस पे हमने लगाए हुए हैं, उसको पीए सिस्टम बोलते हैं, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम। इतना बढ़िया सिस्टम, हम अगर कोई चाहे तो बैठ के यहाँ से पटना के वासियों को एक साथ कोई मैसेज दे सकते हैं, या हम चाहते हैं कि फलना एक जगह, कहीं फलना जगह पर मैसेज करना है तो उसी फलना जगह पर हम लोग अनाउंस कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं करेंगे। तो पूरा एकदम जैसा हम चाहेंगे उस तरह से कर सकते हैं, और काफी अच्छा ये अनाउंसमेंट सिस्टम है। इसे मोबाइल एप्लीकेशन हम लोग रेडी कर रहे हैं, इसके लिए वो रेडी हो ही गया है, बहुत जल्द उसको लॉन्च भी कर देंगे। पब्लिक ओपन नहीं किया, बट हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च कर देंगे उसको। ट्रैफिक की बात करें, हम लोग डिसिप्लिन ट्रैफिक की बात करते हैं, तो इसमें डिसिप्लिन ट्रैफिक की बात करें तो हमने 30 जगह पे एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लगाया हुआ है। एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल मतलब क्या हुआ, ये सिंपल सा ये है कि ऑटोमेटेड है, मतलब ये कहिए कि जैसा ट्रैफिक का लोड रहेगा, जैसा ट्रैफिक का फ्लो रहेगा, टाइमिंग से अकॉर्डिंगली चेंज होती है। अगर कहीं पे हमने एक तो फिक्स कर, मान लो 30 सेकंड फिक्स किया हुआ है, 30 सेकंड, अगर गाड़ी 4 ही गाड़ी पार हो गई तो बाकी 20 सेकंड वो ऑटो वैसे नहीं पड़ा रहेगा कि वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, रेड हो जाएगा, दूसरे एंड को हम लोग ग्रीन कर देते हैं। तो एडेप्टिव सिस्टम है, खुद अपने आप सिस्टम वो काम कर रहा है, और ट्रैफिक सब वो एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं है। और वो ऑप्शन भी है, कुछ चाहे तो वहां से भी मैनुअल कर सकता है। वीआईपी मूवमेंट्स वगैरह है तो वो काम नहीं करे उस वक्त, उसको ऑफ करके हम लोग वीआईपी मूवमेंट वहीं से करा देते हैं। स्पीड वायलेशन कैमरा हम लगाए हुए 8 जंक्शन पे। अगर आप ओवर स्पीड जा रहे हैं तो ओवर स्पीड के जैसे हम देखते हैं ये स्पीड वायलेशन, तो मेरे सामने एक चेहरा आता है, वो चेहरा है हमारे माननीय अखिलेश भैया का। अखिलेश भैया जी कुछ कहना चाहेंगे आप ओवर स्पीड के बारे में? अखिलेश भैया नहीं है लगता है, ये अनम्यूट। अखिलेश भैया की गाड़ी का चालान बहुत कटता है, और जितना कटता है वो स्पीड को ही लेके कटता है, पता नहीं कितने तक गाड़ी चलाते हैं, हमेशा कई बार स्पीड वायलेशन उनके लिए बहुत। तो 8 जगह पे लगा हुआ है। अगर आप लोग
स्पीड ज्यादा जाएंगे और स्पीड जाएंगे तो ऑटोमेटिक चालान कटेगा और कहीं कुछ इंटरफेरेंस नहीं है, ना आपको पता चलेगा, ना कुछ, कोई बकझक, कोई बहस नहीं करना है, चुपचाप चालान आपके मोबाइल पे पहुंच जाएगा और वह चालान क्रिएट हो गया तो आपको जमा कर देना है। क्योंकि जमा नहीं करेंगे तो आपका पीयूसी नहीं बनेगा, आपका इंश्योरेंस नहीं होगा। उसका वैसे लिंक किया हुआ है कि आपको देना ही देना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि नहीं देंगे, उड़ा देंगे, मटिया देंगे, कुछ नहीं है, वो आपकी मजबूरी है। चालान कट गया, जमा करना ही करना। रेड लाइट वायलेशन कैमरास लगे हुए हैं पूरे शहर में 30 जंक्शन पे, और ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग देखते हैं कि पटना वासी, हम लोग कहते हैं ना कि पटना मतलब बिहारी हैं, सुधरेंगे नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहारी सुधरते हैं, बहुत अच्छी तरह सुधरते हैं, और जितना अच्छा बिहारी सुधरता है ना, वो कोई नहीं सुधरता है। मैंने देखा है पटना में लोगों को रेड लाइट जैसी होता है, लोग जेब्रा क्रॉसिंग से पहले जो 2 लाइन है उसके ही पहले रुक जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। और वो ऐसा नहीं कि सिर्फ बाइक वाला रुक रहा है, वो ट्रक वाला भी रुक रहा है, कार वाला रुक रहा है, साइकिल पर जो भी है बच्चा सब रुक रहा है। सही बात, वेरी नाइस, है ना। तो ये चीज जो डेवलपमेंट आया ना, हम देखते हैं तो बहुत खुशी होती है देखकर कि भाई ये डेवलपमेंट पटना में है कि पटना वाले, अच्छा हेलमेट देख लीजिए, पटना में हेलमेट बहुत ही इक्के दुक्के मिलेंगे बिना हेलमेट वाले, वो भी चालान बर्दाश्त कर रहे हैं। इसीलिए बड़े लोग होंगे चालान बर्दाश्त कर रहे, बहुत हद तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ दिन बाद ज्यादा चालान होने के बाद में गाड़ी का नंबर हम लोग ब्लैकलिस्ट कर दे रहे हैं, ये भी चल रहा है। ज्यादा चालान कटेगा, जमा नहीं होगा, ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। तो रेड लाइट वायलेशन काफी अच्छा 30 जंक्शन पे काफी अच्छा काम कर रहा है। ANPR हमारे कैमराज लगे हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। पटना के हर एंट्री पर, हर एग्जिट पर जितनी गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं, मेन ट्रैफिक जहां पर ट्रैफिक स्टेशन हैं, जहां ट्रैफिक का कंजंक्शन है, जंक्शन है, वहां पर हर जगह हमने ANPR लगाया हुआ है। इसीलिए पटना जितनी गाड़ियां आती है, जितनी जाती है, सबका नंबर हमारे पास है, डिटेल हमारे पास है। कोई जैसे ही कोई फॉल्ट करता है, तुरंत चालान क्रिएट होता है और क्रिएट होकर हमारे कमांड सेंटर में आता है, ऑनलाइन ही आता है। सेंटर में टीम बैठी रहती है, ट्रैफिक SP की टीम बैठी हुई है, जो उस चालान को वैलिडेट करती है, चेक करती है और उसको वैलिडेट करके अप्रूव करती है। जैसे ही अप्रूव करती है, वो चालान NIC पोर्टल जुड़ा हुआ है, NIC के थ्रू आपके मोबाइल पे चालान क्रिएट होने के बाद मैसेज पहुंच जाता है। यहाँ कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं आप, इस सब चीजों को लेकर कुछ क्वेरीज हो तो किसी की। क्वेश्चन ये है कि आपने जो बताया कि स्पीड लिमिट है शहर के अंदर जी, तो क्या साइनेज बोर्ड लगे हैं कि किस रोड पे कितना किलोमीटर एकदम डिफाइन? लिमिट लगा हुआ है। हाँ, लगा हुआ RCD का RCD लिमिट लगाया हुआ है। आप गंगा पर चले, ये लिमिट लगा हुआ है। नहीं, गंगापथ नहीं, अगर टाउन की हम बात कर रहे हैं, अशोक टाउन के अंदर, राजपुर टाउन के अंदर हमने स्पीड लगाई ही नहीं है। अच्छा, स्पीड बीच लिमिट शहर नहीं है उसमें। में, जो बीच शहर में वो वेस्टेज ऑफ मनी है, क्योंकि बीच शहर में आप नहीं जा पाएंगे 80 की स्पीड में। क्या जा पाएंगे क्या? जैसे बेली रोड है, वुमेन्स कॉलेज की एरिया है, उधर पे स्पीड लिमिट क्या है? वहां पे नहीं लगाया, वहां पे क्या है नहीं हुआ, सिटी वहां लगा हुआ नहीं है। करेक्ट, क्योंकि वहां पे तो काफी स्पीड में गाड़ियां क्रॉस हाँ आती हैं, हाँ आती हैं, लेकिन ये जब जो भी चीज देखिए, जो लगता है ना, ये एक कमिटी इधर से ट्रैफिक वाले टीम बैठती है, हमारी टीम बैठ के डिसाइड करती है कि कहाँ पे लगाना है। वो जैसा ऐसा गाइड करते हैं वैसा लगाया जाता है। तो उन लोगों ने वो एरिया दिया ही नहीं। उनका कहना था कि उस एरिया में बहुत तेज ट्रैफिक हम मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए नेसेसरी वहां पे मतलब नहीं है। गंगा पथ पे है, अटल पथ पर है, वहां पे चाहिए, बाईपास पे है, वहां चाहिए, क्योंकि वहां पे लाइफ थ्रेट है ज्यादा, इसलिए वेरी वेरी नाइस। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगा आपका इमरजेंसी कॉल बॉक्स। जी हाँ, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। प्रवीण, हमारे विचार से तुम्हारा जब स्पीच खत्म हो जाए जी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर रखे हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू। कंटिन्यू तो करते हैं। सब कोई म्यूट पे है ना अभी। भैया कंटिन्यू करते हैं। हाँ सॉरी, थैंक यू। अच्छा, इन सब चीजों चलाने के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, कुछ इंटरफेरेंस ना आए, इसीलिए हमने पूरे पटना में अपना 402 किलोमीटर का ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया हुआ है। ये हम किसी दूसरे डिपेंडेंट नहीं है, हमारा अपना नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसीलिए ताकि अनइंटरप्टेड सर्विसेज मिलती रहे और कोई भी चीजों में कोई बाधा ना आए, दुविधा ना आए, कोई ऑब्स्टेकल ना हो। इसलिए हमने अपना पूरा नेटवर्क स्ट्रक्चर खड़ा किया है 402 किलोमीटर का पूरे पटना में। और इससे बहुत बड़ा फायदा हमें ये है इंफ्रास्ट्रक्चर से कि इसको हम लोग हार्डली 20-30% यूज करते हैं, रेस्ट 60-70% हम लोग उसको मोनेटाइज कर लेंगे। मोनेटाइज इन द सेंस ये कि जो बाहरी और भी जो नेटवर्क सर्विसेज वाली कंपनियां हैं, उनको जो अगर सपोर्ट चाहिए तो उनको अपना नेटवर्क भेज देंगे और उसी केबल के थ्रू उनको सर्विस देंगे, तो वो मोनेटाइज हो जाएगा। वो अच्छा खासा जो रेवेन्यू है वो भी स्मार्ट सिटी को उसके थ्रू मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक बहुत बड़ी बात आती है डाटा की, कि इतना तो हम लोग कर दिए, इतना तो बात कर लिए, भाई डाटा रखने कहाँ है, कैपेसिटी क्या है आपकी?
तो उसमें मैं बता दूं कि हमारा डाटा सेंटर इसी हमारे कमांड सेंटर में ही है और 11 पेटाबाइट का डाटा सेंटर है जो कि यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है, 11 पेटाबाइट। और 15-30 दिन तक का हम लोग इसमें रखते हैं। और डिजास्टर रिकवरी के लिए हमने मुंबई में अलग एक लोकेशन है, वहां पर हमने अपना डाटा डिजास्टर रिकवरी सेंटर रखा हुआ है। वहां पर भी हमारे जो है डाटा वहां भी स्टोर रहते हैं। इन केस ऑफ इमरजेंसी और कुछ होती है तो वहां से डाटा हम ला सकते हैं। ये मैंने आपको बताया ICCC के बारे में, जो कि पटना की तीसरी आंख के रूप में काम कर रहा है। ये कुछ विजुअल्स है, आप देखें। PTZ कैमरा देखिए कैसा होता है। आप रोड पर निकलेंगे तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये कैमरा दिखा था। तो ये PTZ कैमरा देखिए ऊपर दिख रहा है, वो PTZ कैमरा है। उसके बाद देखिए बगल में फिक्स कैमरा लगे हुए हैं। जो पब्लिक अनाउंसमेंट एड्रेस सिस्टम मैंने कहा वो देखिए ऊपर में लगा हुआ है कैमरे के ऊपर में। उसी पोल पे नीचे आ जाइए, ECB आपको दिख रहा होगा, ECB। ये है ECB जिसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ECB बटन दबा के आपको अगर कोई परेशानी है, किसी प्रॉब्लम में है, तो आप सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और आपको जो भी सहायता होगी हम पहुंचाएंगे। तो ECB के बारे में रिक्वेस्ट करूंगा कि ECB के बारे में जो है ना आप लोगों को बताएं और जितने जगह दे सकते हैं। ये छोटा बटन होता है, हेल्प लिखा रहता है, हेल्प बटन है वो। EVS देखिए, इन्वर्टर सेंसर जो है ये यहाँ लगा हुआ, ऊपर में दिख रहा है उसका फोटो। ये भी 5 जगह पर लगा हुआ है। SVD कैमरा देखिए, स्पीड वर्जन कैमरा जो है ऊपर में स्क्रीन के राइट साइड में ऊपर में दिख रहा है SVD। और उसके जस्ट नीचे में देखिए ANPR कैमराज हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम। ये पूरा उसका जो आप मैं बता रहा था उसका एक फोटोग्राफ्स आपको मैंने इसका दिखाया। ये डाटा सेंटर की फोटोग्राफ्स हैं। देखिए 11 पेटाबाइट का इसमें स्टोरेज है। हमारे यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर यहीं पर है वो। ये VMD पे जो हम लोग चंद्रयान का मैं बात कर रहा था, चंद्रयान का देखिए, चंद्रयान का लैंडिंग उस पर दिख रहा होगा आपको, बीच में जो सेंटर में फोटो है चंद्रयान की लैंडिंग, उस पर हम लोग दिखा रहे हैं। और अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चलान किट हो रहा है ना, जब हमारा इनॉग्रेशन हुआ था वहां से लेकर अभी तक हम बात करें तो टोटल 105 करोड़ रुपए का चालान जनरेट हो चुका है। 105 करोड़, फिगर पे गौर कीजिए। इस परियोजना को बनाने में हमें जो कॉस्ट लगा है वो है 226 करोड़। तो जो यहाँ बैठे हैं आप लोग, हम लोग मैथ में बहुत तेज हैं, तुरंत हम लोग जोड़ लेंगे, साला कॉस्ट तो निकल गया इसका आधा। सोचिए कि 1-1.5 साल के अंदर हमने पूरा कॉस्ट जो है हाफ कॉस्ट करीब करीब निकाल लिया है। 105 करोड़ ला चुके हैं। तो BP बड़ा जल्दी, इसका जो ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं, ये बहुत जल्दी हम लोग अचीव कर लेंगे। तो इसमें कभी कभी ऊपर नीचे ग्राफ दिख रहा होगा, किसी मंथ ऊपर किसी नीचे। और ये देखिए, खासकर देखिए, हम लोग गौर करें, अक्टूबर नवंबर में ना ये ग्राफ ऊपर चला गया है। सितंबर अक्टूबर में ऊपर है। कारण क्या है? वो समय होता है पूजा का, दशहरा, छठ पूजा, दिवाली, और लोग बड़े एकदम मजे में जाते हैं कि तो छुट्टी है, दशहरा है, थोड़ी ना कोई बैठे चालान काटेगा। लेकिन मैं बता दूं कि उस वक्त ग्राफ ऊपर गया है, क्योंकि मेरा कैमरा ऑन है भाई, 24/7 काम कर रहा है, उसको नहीं छुट्टी चाहिए, उसकी छुट्टी नहीं है, वो 24/7 काम कर रहा है। तो देखिए उस समय और ऊपर चला गया। जब लोग सतर्क होते हैं तो नीचे रहता है, लेकिन जब लोग थोड़ा सा फ्री आते हैं कि पर्व त्योहार है, चलो ट्रिपल लोडिंग, होली में घूम रहे हैं, दशहरा में 3-4 बैठ के घूम रहे हैं बिना हेलमेट के, तो उस वक्त चालान कटता गया लोगों का, रुका नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इसको एकदम लाइट लेना है कि ठीक है चालान, मतलब कैमरा बंद होगा आज, ऐसा तो कुछ नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको एकदम फॉलो कीजिए, क्योंकि इसमें कोई कोताही नहीं बरतते हम लोग, बहुत सीरियस है। और चालान पेमेंट लोग कर ही देंगे, और करते हैं इसीलिए कि उनकी मजबूरी है। वो नहीं करेंगे तो PUC नहीं बनेगा, उनको पॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उनका इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, तो उनकी मजबूरी है कि चालान जमा ही करना उनको। अब कुछ मार्च में क्यों बढ़ गया था? मार्च 25 में भी बहुत बढ़ा हुआ है। कहाँ भैया? मार्च 25 में भी बहुत बढ़ गया था। भैया होली है। अरे तो होली तो मार्च 24 में भी होगा, वहां तो नहीं बढ़ा। हाँ, ऊपर गया है, अब तक कम, लेकिन ऊपर तक गया है ग्राफ, ऐसा नहीं। देखिए वहां से ऊपर गया, फिर नीचे गया है। आप देखें, आप जनवरी फरवरी से ऊपर गया कि नहीं मार्च में? ना थोड़ा सा गया है। इस बार लगता है कि मार्च एंडिंग में ज्यादा पैसा वसूलने का चल रहा है। नहीं, होता क्या है ना कि जैसे हमने जैसे इसको बढ़ाते गए हम लोग, कॉल मोबाइल वाला नहीं था वो एक्टिवेट कर दिया हमने। चलिए नेक्स्ट थैंक यू। अब एक ओकेजन से मेरे साहब, हमारा जो मैंने कहा था, जो DPS की बात कर रहे थे हम लोग, ड्रेनेज पंपिंग स्टेशन को ऑटोमेट किया गया था, उस समय तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री लास्ट मंथ ही आए थे, उन्होंने उसको इनॉग्रेट यहीं से स्टार्ट किया है।
और सारे पंप्स को ऑटोमेट करके यहाँ से हम लोगों ने जोड़ दिया है और हमारे कमांड सेंटर जुड़ा हुआ है। वहीं से बैठे बैठे हम सारे पंप्स को 9 पंप स्टेशन को ऑन ऑफ करते हैं और करीब करीब 50 पंप और है पटना में, जिसको हम लोग बहुत जल्दी इसमें इंटीग्रेट करने वाले हैं। और एक और चीज बताया कि अभी जो मॉक ड्रिल हुआ था ना पटना में वॉर के पहले, वो मॉक ड्रिल की पूरी जो वो था, मॉक ड्रिल का जो पूरा मॉनिटरिंग था वो हमारे कमांड सेंटर से ही बैठ के किया गया था। डीएम, एसएसपी सब भी लोग यहाँ पहुंच गए थे और यहीं बैठ के पूरे पटना पे नजर थी और पूरे पटना में मॉक ड्रिल का क्या स्टेटस है, लाइट ऑफ हुआ कि नहीं हुआ, कहाँ क्या चल रहा है, सारी गतिविधियों पर नजर यहीं से हम लोग रखे हुए थे। ये कुछ पिक्स हैं। लवासना के जो डायरेक्टर हैं, वो मसूरी जो आईएएस ट्रेनिंग होती है वहाँ के डायरेक्टर आए हुए थे हमारे पास, हमारे यहाँ विजिट करने के लिए। काफी उन्होंने सराहा कि बहुत अच्छी चीज है। और उसके बाद हमारे नगर आयुक्त को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर को उन्होंने लवासना बुलाया वहाँ मसूरी ट्रेनिंग में। वहां पे इनसे बाकी शहरों को दिखाया कि भाई पटना जो कर रहा है, बिहार जो बदलाव हुआ है उसको देखने के लिए, समझने के लिए इनसे इनके थ्रू एज ए लेक्चरर, एज ए गेस्ट स्पीकर वहां गए थे। उन्होंने पूरा उन लोगों को क्लास दिया था। बाकी मंत्रियों का विजिट का पिक्चर्स है। ये माननीय मंत्री हमारे थे, नितिन जी, नवीन जी उनका था। ये ICCC देखिए, मॉक ड्रिल देखिए, ऊपर जो है राइट ऊपर अप राइट में जो फोटो है वो मॉक ड्रिल का फोटो है। ICCC में जो से डीएम लोग बैठे कर रहे थे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी पटना आए थे तो उनका भी पूरा सुरक्षा यहीं से हो रहा था। उनकी टीम यहाँ बैठी थी, एसपीजी वालों की टीम यहाँ बैठ के यहीं से कंट्रोल कर रहे थे, मॉनिटरिंग कर रहे थे, उनकी सुरक्षा का जायजा ले रहे थे। पटना में आज से पहले कभी भी छठ घाट पे फिक्स कैमरा नहीं थे, बट मैं आपको बता दूं कि पूरे पटना घाट पे फिक्स कैमरा लगा दिए गए हैं और पूरे छठ पूजा की निगरानी यहाँ से की जाती है। सारे फोटोग्राफ कैमरा से लिए हुए हैं और पूरे पटना का घाट हमारे कैमरे की नजर में फिक्स कैमरा लगे हुए वहां पर। गांधी मैदान में आज से पहले कैमरा फिक्स नहीं थे, लेकिन हमारे स्मार्ट सिटी की योजना के तहत फिक्स कैमरा लगा दिए गए। पूरे गांधी मैदान में चप्पे चप्पे पे कैमरा लगे हुए हैं। 129 कैमरा से पूरे गांधी मैदान की निगरानी की जाती है और गांधी मैदान में कोई भी काम हमारे कैमरे की नजर में है बच नहीं सकता है। और ये फिक्स कर दिए गए, ऐसा नहीं कि दशहरा तो लगा दिया फिर निकाल दिया, नहीं, एकदम परमानेंट लगा दिए गए हैं, ताकि गांधी मैदान एक ऐसा स्थानिक ऐतिहासिक जगह है बिहार के लिए, पटना के लिए, कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था की बहुत जिम्मेदारी लेनी पड़ती सरकार को। तो हमने इसको पूरा कंट्रोल कर लिया। कुछ इंडिपेंडेंस डे का है पब्लिक। अच्छा, अब कुछ केस रिजॉल्व हुए थे हमारे ICCC में, उसको दिखा चाहूंगा आपको। 2-3 केसेस हैं, बस जल्दी से एक ही देख ले। एक बच्चा किडनैप हुआ था, उस किडनैप वाले बच्चे का केस कैसे हमने सॉल्व किया, हमारे ICCC से कैसे छूटा, इसका एक झलक को दिखाएंगे। ये एक बच्चा था, देखिए आप, ये देख रहे होंगे नीचे जो वीडियो है, मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको देखिए। नीचे देख रहे होंगे लिफ्ट चल रहा है, यहाँ पे हमारे कैमरा लगे हुए थे। और एक देखिएगा नीचे वाले में वीडियो जो स्टार्ट हुआ है, अभी रेड से उसको हम लोग चेहरा दिखाएंगे। ये किडनैपर है, इसके गोद में बच्चा है, ये बच्चा लेके ये गया यहां से। और ये खबर आई हमारे पास, यहां से हमारी टीम बैठी, उनकी टीम बैठी और बैठ के हमने उसको पूरा ट्रैक किया। उसका ट्रैक कहां कहां गया ये सारा दिखते हुए था। ये देखिए, स्टेशन गोलंबर होते हुए वो इनका गोलंबर गया है, कैमरा 1 पटना जंक्शन, यहाँ जंक्शन चौराहा, पोस्टर पार्क होते हुए लास्ट में ये पंच मंदिर में के पास इसका लोकेशन मिला और वहां से इसको बरामद कर लिया गया, बच्चे को बरामद किया गया और केस सॉल्व किया गया। वेरी नाइस, सुपर्ब। ये पहला केस था। एक हिट एंड रन केस हुआ था, जिसका भी हमारे इस कैमरे में, अटल पथ का ये सीन है। अटल पथ पे जो है, देखिए, एक 4 व्हीलर के थ्रू, देखिए इसमें जो वीडियो आएगा इसमें आप देखिएगा कैसे इसको हमने ट्रैक किया। एक कार देखिए इधर से आएगी, अभी नीचे से ऊपर की तरफ कार ये जा रहा था, उधर से एक बाइक आ रहा था, ये कार रॉन्ग डायरेक्शन में है, सीधे हिट किया उसको, हिट करके चला गया। वो अलर्ट हमारे पास आ गया, अलर्ट जनरेटेड फॉर रॉन्ग डायरेक्शन इन द नेक्स्ट स्टेज। उसमें आया कि टिंग 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 डायरेक्शन में जा रही है गाड़ी, उस पर अलर्ट आया। उसको चेक किया गया, हमारे कैमरा ANPR कैमरा ने हाथ पकड़ लिया सर्विलांस के थ्रू, वो उसका नंबर भी यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट जैसे ही आता है उसका ANPR में कैमरा में नंबर भी उसका आ गया। उसके बाद इसको हम लोगों ने उसके मालिक को आगे फोन में, फिर वो भी केस लो। हालांकि उसमें जो विक्टिम था उसका पैर टूट के रह गया, मतलब भाई भगवान की ओर से कुछ हुआ नहीं, कुछ घटना घटी नहीं, पैर टूट गया था, बट ठीक बात है। एक रॉबरी केस हमने इसे किया है। आप ऊपर जो ये दिख रहे हैं राइट में, ऊपर में जो फोटोग्राफ दिख रहे होंगे, एक एक्यूज्ड विक्टिम है, देखिए राइट। इसमें देखेंगे आप, उसको स्टार्ट करते हैं, इसमें देखिए
ये बूढ़े हवा के ऊपर एक आदमी पानी पी रहा है, वो है। जो बूढ़े हवा आ रहे हैं हाथ में झोला लिए हुए पानी पीने, उन्होंने बैंक से पैसा निकाला है ना, राइट। ये गुमटी और पैसा निकाल के बेचारे वो गए पानी पीने के लिए, और ये गया गुमटी लाइन के आसपास की घटना है। अच्छा। वहाँ कैमरा लगे हुए थे, उस कैमरा में उनका पूरा रिकॉर्डिंग है, वो पूरी अगल बगल से जो लोग आ रहे हैं वो उनको घेर रहे हैं, और घेर के ऐसा माहौल बनाते हैं, एक अलग से खड़ा है, उधर खड़ा है, और भीड़ लगा के उनके आसपास जाकर उसको इतना देखिए, और किस लोग आ रहे हैं, सब लाइन लगा के भीड़ लगा के देखिए उसको करके, उसके बैग से पैसा निकाल के और फट से निकल गया। देखिए जो निकल गया, सब निकल गया पैसा, वो पीला गमछी वाला निकल गया। उसके बाद आगे गाड़ी में बैठा, उस गाड़ी पे जो फोटो देखिए, उस गाड़ी पे कैमरा, जहाँ कैमरा में गाड़ी का हमने जब जूम किया तो कैमरा गाड़ी नंबर भी हमारे पास आ गया, BR1FZ15FA लिखा नंबर, वो पीला गमछी वाला था। और इस तरह से क्रैक हुआ, इसको किया, फिर वो भी क्रैक पकड़ा गया, इनका सब पकड़ा गया। ये कुछ और केसेस हैं, बट हम लोग 3 केसेस अभी फिलहाल लेके चल रहे हैं। शॉर्ट में बात करेंगे, हम लोग क्लोज करेंगे बहुत शॉर्ट में, कि सारी गाड़ी जो यूपीएस जो गाड़ियां हैं कचरे निगम में जो गाड़ी चलती है, सब पे हमने जीपीएस लगा हुआ है और हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं, सबकी ट्रैकिंग हमारे होती है। पटना सुबह सुबह लाल रहता है, जैसे जैसे कचरा उठता आता है वो हरा होते आता है, कि हर हाउस होल्ड पे हमने QR कोड लगाया हुआ है, जैसे स्कैन करता है पूरा पटना रहा। कोई हर गाड़ी का एरिया डिफाइन किया हुआ है, गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ मूव करे, सारी हमारे पास खबर है। और अभी बहुत जल्द हम लोग जो पटना के लाइट्स हैं, लाइट्स को ऑटोमेट कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं अपने कमांड सेंटर से, यहीं से हम लोग ऑटोमेशन ऑफ लाइट्स भी कर देंगे, कि जो मेन जो बड़ी जो वेपर लाइट्स होती हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स, उनको यहीं से जलाना, यहीं से ऑफ करना, ये सारा कर देंगे। और सारे निगम के कर्मियों के पास देखते होंगे वॉकी टॉकी दे दिया गया है, उसके थ्रू सब टच में रहते हैं, एनी टाइम कहीं भी, मतलब वो इधर नहीं जा सकता है, वो एकदम पूरे कंट्रोल में है सारा स्टाफ। ये जो हमने कंट्रोल लगाया था, इस वजह से 10 करोड़ साल में फ्यूल में सेविंग हो रही है पटना नगर निगम को। गाड़ियों में चोरी रुक गई, तेल की चोरी रुक गई, अननेसेसरी का खर्चा बंद हो गया। तो इसकी वजह से जो सेविंग हो रही है नगर निगम को, वो 10 करोड़ साल में है, सिर्फ फ्यूल की वजह से। ये अवार्ड्स जो मिले पटना स्मार्ट सिटी को, IoT बेस्ड कैटेगरी के लिए अवार्ड दिया गया था। एक डेडिकेटेड नंबर है 155-304, ये टोल फ्री नंबर है, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। 155-304 एक टोल फ्री नंबर है जो कि कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए है। अगर आपको इश्यूज है, कोई दुविधा है, कोई सहायता चाहिए नगर निगम की, तो आप इस पे कॉल करेंगे, आप कंप्लेन रजिस्टर करके तुरंत आपको सहायता की जाएगी, हेल्प किया जाएगा, सॉर्ट किया जाएगा। ये ऑटोमेशन जब बात कर रहा था, ऑटोमेशन वाली बात है नॉन पंपिंग स्टेशन का, वही जो मेरी बात हो चुकी है इसके ऊपर। ये कुछ जो हमने कर दिया, जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका है ऑटोमेट, मतलब इंटीग्रेट, और बाकी इधर जो येलो दिख रहे हैं वो ऑटोमेट इंटीग्रेट करना है। स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट हेल्थ, स्मार्ट पार्किंग, चक्र ऐप, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, ये होने वाला है। और ग्रीन वाला जो है वो सारा हो चुका है। ई बसेस चल रही थी, आप लोग देखते होंगे पटना में ऐसे बसेस चल रही हैं, ई बसेस हैं। ई बसेस चलते आते हैं, 1 लाख कॉस्ट का पर डे उस पर सेविंग हो रही है, 1 लाख रुपए की फ्यूल की बचत पर डे हम लोग कर रहे हैं ई बसेस को चलाकर। उसके बाद कुछ झलकियां कैसे देखे, ये ऊपर बिफोर कैसे था, ये बस जो गाड़ी दिख रही है आपको, है ना, वो बाद पिंक डॉट कैसे बनाया गया इस पर, ये देखिए, ये है उसका बदलाव, कहां से कहां पहुंच गया। कवाड़ा गाड़ी थी, उसको हमने ऐसे बना दिया, AC फिटेड है, एयर कंडीशन लगा हुआ है, और अंदर बेबी रूम भी है, वॉशरूम, सब चीज काफी बढ़िया अंदर से ये दिखेगा। ये इनिशिएटिव है, जैसे गंगायान एक लॉन्च किया गया है गंगा सफाई के लिए। लेक डेवलपमेंट, आप रालेगंज तालाब आपने देखा होगा पटना पहले कैसा हुआ करता था, ऊपर की फोटो देखिए, है ना, और अभी कैसा हो गया वो देखिए, नीचे ऐसा डेवलप हो गया पूरा। गंगा पथ को हमने डेवलप कर दिया, इसकी फोटोग्राफ्स हैं कुछ। और मैंने बात किया था आपको वो उसके बारे में, सबवे के बारे में। ये एक पिक्चर आप देखिए, आप पटना में है, आपको फील होगा कि पटना में है या नहीं। देखिए, अगर नहीं है देखो पटना में तो जरूर उसको यूज कीजिएगा।
बहुत बढ़िया। बाकी बात हम लोग कर चुके हैं। मॉरल लॉक को काफी हम लोग सुंदर बना रहे हैं। मॉरल लॉक के ऊपर भी काफी काम किया जा रहा है। बहुत जल्द आप लोगों को सुधार दिखेगा, उसके अंदर डेवलपमेंट दिखेंगे मॉरल लॉक में। कैसे इसको हम लोग यहाँ मल्टीप्लेक्स पर ला रहे हैं, मिनीप्लेक्स ला रहे हैं, जिम बना रहे हैं। काफी चीजें हम लोग मॉरल लॉक में भी डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी इन प्रोसेस है। बहुत जल्द आपको 1-2 महीने के अंदर पब्लिक हम लोग हैंड ओवर कर देंगे पूरी एरिया। ये कुछ पेपर क्लिपिंग्स है जो मॉड्यूल को सफल बनाने जो हालत से निपटने तैयार हैं। सब कुछ इसके हैं। देखिए, नंबर प्लेट छेड़खानी किए तो जाएंगे जेल। बहुत लोग कहते हैं नंबर प्लेट पे हाथ रख देंगे, दुपट्टा रख देंगे, कोई कुछ चिपका देता है, बट वो सब कोई फायदा नहीं है। वो करने से भी आपको हम लोग पकड़ ही लेते हैं कहाँ पे आपका एक्चुअल क्या है। तो वो सब भी नहीं करना है किसी को। पटना 24/7 निगरानी। सोनपुर मेले में भी दिखाए थे हम लोग। ये ईसीबी का दिख रहा है नीचे, देखिए प्रेस बटन है ना, ये ईसीबी है। यही बटन है लगा हुआ कॉमन जगह पे, हर मुख्य चौराहे पर है। कारगिल चौक हो, गाड़गुड़ा चौराहा हो, बोरिंग रोड हो, इनकम टैक्स हो, कंकड़ा में लगा हुआ है। हर जगह जहां आप बोले हर जगह है। अंदर नगर स्टेशन के पास है, हर जगह ये लगा हुआ है। ये कुछ अवार्ड्स एप्रिसिएशन। अब पटना नगर निगम जो है वो उसका एक व्हाट्सएप चैटबॉट भी है। मैं नंबर अभी आपको दिखाऊंगा, वो व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर है। उस नंबर को आप लोग स्टोर कर लेंगे अपने मोबाइल में एज ए पीएमसी व्हाट्सएप, और उस पर हाई लिखेंगे। जैसे हाई लिखते हैं तो वहां से सर्विसेज आती हैं कि मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। इंग्लिश या हिंदी आप चुनने का ऑप्शन है। क्या सेवा कर सकता हूँ वो बताइए। ऑप्शन है उसके अंदर, छठ घाट देखना है, गाड़ी कचरा का नहीं आया है, या खुले मैनहोल है आपके एरिया में, या और कोई इश्यूज है, आपको ऑनलाइन टैक्स जमा करना है। सारे ऑप्शंस आते हैं, उसमें क्लिक करेंगे। हम लोग सब आजकल मोबाइल को लेके सब लोग बहुत जागरूक हैं और सबको पता है कैसे रन करना है मोबाइल को। तो ऐसे ऑप्शंस आते आएंगे, आप आगे बढ़ते आएंगे और देखेंगे फटाफट घर में बैठे बैठे आपको निगम सेवाएं आपको प्रदान हो जाएंगी। पहले वो निगम की सेवा लेने के लिए हमको याद है कि लोग चप्पल खींच देते थे, नगर निगम के नाम से भागते थे। लेकिन आज के डेट में नगर निगम की सेवाएं आपको घर में बैठे मिलेगी। यहाँ तक कि ये कि अब तो नगर निगम के स्टाफ इतने वो हो गए हैं कि वो आपके घर पर आके सेवा देते हैं। आपका डेथ सर्टिफिकेट है, आपको कोई परेशानी होनी है, आप घाट पे जाते हैं, वहां रजिस्टर करा दीजिए। डेथ सर्टिफिकेट 48 घंटे के अंदर निगम कर्मी को आपके घर पे पहुंचा देनी है। नहीं पहुंचाएगा, आप उसको फोन करेंगे, आके घर पे पहुंचाएगा। वो इतना अभी सुधर गया है, सुधार दिया गया है। जो वर्ड यूज करना है कर लीजिए। और ये व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए, 926444474449। 926444474449 ये पीएमसी व्हाट्सएप नंबर है। इसको स्टोर करके हाई लिखेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। हाई लिख के सर्विस आना शुरू हो जाएंगी, और अपने अनुसार आपको जो सेवा चाहिए आप उसमें दीजिए, और सेवा आपके पास प्रस्तुत। होप मैं आगे बढ़ूं। स्क्रीन से खत्म होने वाला है हमारा ये। सब नोट कर लिया हो तो? हाँ, यस यस, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा। धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच आऊं और इसके बारे में कुछ बताऊं, और थैंक यू। और अगर किसी कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ करना चाहते, पूछना चाहते, एकदम मोस्ट वेलकम है। दानिश, तुम थोड़ा कंट्रोल्ड वे में क्वेश्चंस वगैरह लो और प्रवीण जी को उसको पास ऑन करो। मनी भैया, हम पूछ सकते हैं कुछ ऐसे ही? भैया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। प्रवीण जी, सबसे पहले तो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए पटना के बारे में आप जितना बताया उतना तो हम लोग में से कोई नहीं जानता है कि पटना इतना अच्छा हो गया है। और इसमें सच में ये एक सरकार के द्वारा किया गया मेहनत भी है। इसमें बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज किया गया है, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग किया गया है। जी भैया। लेकिन अभी कोई भी शहर तभी स्मार्ट या सुंदर हो सकता है जब तक कि पब्लिक वहां का उसमें भाग ले। तो यहाँ पर एक दो चीज मेरे कंसर्न में है, जो दोनों हो सकता है विरोधी भी है। पहला ये कि हमारा AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, हाई है, स्तरहीन है। तो उसके लिए क्या हम लोग कर सक रहे हैं, क्योंकि वही चीज है जो अंत में मायने रखता है। दूसरा, पटना का जो
सौंदर्यीकरण को जो नाश कर रहा है वो है जगह जगह छोटे छोटे पोस्टर चिपका हुआ जी जी और जी मतलब का बैनर लगा हुआ और जी एक ही दुकान का 6 बैनर बिना कोई स्टैंडर्डाइजेशन का। तो ये जी तो वो सौंदर्यीकरण जो कि बिना 1 रुपया खर्चा किए गवर्नमेंट आसानी से कर सकती जी भैया। है। इसमें लेकिन एक कंसर्न और आता है कि जैसे जैसे स्मार्ट होता है आदमी, उसका घर साफ सुथरा होता है। लेकिन भारत तो विविधताओं का देश है, हमारा राज्य और पटना भी विविधताओं का देश है। दोनों ओर आती है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है और किसी के पास फेंकने के लिए बहुत है। तो इस संदर्भ में होता क्या है कि छोटा छोटा दुकानदार, ठेला वाला, खोमचा वाला और टोकरी लगा के बेचने वाला, उनका क्या होगा इस स्मार्ट पटना में? ये सवाल मुझे मेरे मन में चलते रहे। जी जी भैया। भैया एयर पोल्यूशन को वो कंट्रोल करने के लिए देखिए बहुत हद तक तो जब तक पब्लिक जागरूक नहीं होगी थोड़ा मुश्किल है। हम लोग अपनी तरफ प्रयास ये कर रहे हैं कि हम लोग एयर का छिड़काव देखते होंगे, नगर निगम गाड़ियां रोड पे चलती रहती हैं, इसीलिए दिन भर वो एयर फ्लो जो होता है, एयर का फुहारा भी हम हाँ, लोग उसका बड़ा ही लिमिटेड क्षेत्र है, खास जी करके जी उसको जो बढ़ा शहर रहे लोग हैं हैं। उनके एरिया में ही। नहीं नहीं उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं भैया, ऐसा नहीं। पंकड़ हाँ। भूतनाथ रोड भैया, भूतनाथ रोड में रहता हूँ, वो मेरा साफ एरिया नहीं है, लेकिन उस एरिया में भी हम देखते हैं कि गाड़ियां चलती हैं, थोड़ा कम है, हम लोग बढ़ाएंगे इसको। उस पे है ये गाड़ियां और ली जा रही हैं, प्लान आया है कि ऐसी गाड़ियां और परचेज करें ताकि पूरे पटना में इसको हम लोग करें और इस पे एयर पोल्यूशन कुछ कंट्रोल किया जाएगा, इस पे कार्य किया जा रहा है। दूसरा आप बता रहे थे पोस्टर के बारे में। पोस्टर के बारे में हम लोग हमेशा निगम की टीम लगी रहती है, जैसे ही कोई अन्य पोस्टर दिखता है हम लोग उखाड़ के फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेनाल्टी जब तक उस पर जो नंबर लिखा हुआ है, हाँ, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर या एकदम ये प्रिंटर पेनाल्टी का वाली बात नंबर, आपकी हम नोट कर लेते हैं। एकदम बहुत अच्छा सेशन आपका पेनाल्टी वाला, एकदम इसको हम इम्प्लीमेंट कराएंगे। और आप जो कह रहे हैं ना क्योंकि प्रिंटर पेनाल्टी, के नंबर के बिना कोई भी पोस्टर नहीं नहीं छप नहीं रहा। एकदम सही बात है। हम लोग पेनाल्टी वाली बात भी आपका बहुत अच्छा है सुधीर भैया, इसको हम अभी एकदम इसको हम लोग पुटअप करेंगे और इस पे कार्रवाई जरूर करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया सर। और जो दुकान की बात कर रहे थे हम लोग, देखिए बहुत जगह बना रहे हैं। आपने कदम को में देखा होगा, हमने पूरा एक शॉप बना दिया। कदम को जाते होंगे तो देखते होंगे वहां पे जो लोग थे वहां पर क्या बोलते हैं उसको, कौन शॉप बोलते हैं, मल्टी मल्टी क्या बनाया है कदम का में? मॉल स्ट्रीट वेंडिंग जोन, सॉरी स्ट्रीट वेंडिंग जोन हमने बना दिया है। और सारे जो कदम गांव में जो भी लोग थे वो सब अभी स्ट्रीट वेंडिंग जोन में शिफ्ट हो गए। अब वहां जाके देखिएगा एक बार, बहुत क्लियर हो गया एरिया। पहले वहां बहुत खिचपिच हुआ करता था, रोड पे मतलब सब्जी और फल सब था, पूरा जाम था। आज जाके देखिएगा कदम सह अस्तित्व होना ही चाहिए, सभी को जीना है इसमें, और इसमें स्ट्रीट वेंडर का जी भी जी इस ख्याल पे काम रखा किया जा जाना रहा है। और चाहिए पटना में आम और आदमी जगह पे का हम भी लोग अभी ख्याल। वेंडिंग बनाएंगे। जी 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 एकदम 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 उस पे किया जा रहा है, उस पे काम कर रहे हैं हम लोग, और भी बनाएंगे वेंडिंग जोन। जी जी। अच्छा आप लोग ऐसा मेहनती और मोटिवेटेड लोग रहेंगे तो कभी सरकार को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। थैंक इसके यू लिए भैया, आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू थैंक यू। ये सब अपना भैया केवी ग्रुप का बहुत इसमें जी जी, स्कूल से यही चीज तो मिला है। केवी का हाँ ये अच्छा अगला अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन है, संजय भैया का हाथ रेस है। संजय भैया आप क्वेश्चन पूछिए। संजय भैया म्यूट। सबसे बड़ा डिफरेंस एक क्वेश्चन और है कि स्टेशन के पास दिखाई दे रहा है जी, पटना स्टेशन कभी भी ऐसा नहीं था कि उसमें गाड़ी आपका 1 मिनट में गोलंबर घूम जाए। 1 अभी मिनट देख लीजिए, मतलब 5 मिनट लगता था, अभी 5 हाँ, सेकंड में आपका गोलंबर सेकंड में घूम जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये दिखाई दे रहा है। जो अच्छा जो ग्रीनरीज देख रहे हैं पूरे पटना में, पुल के नीचे में, फ्लाईओवर नीचे पूरा ग्रीनरीज किया गया, वो सब स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट है। हम लोगों ने सारे ग्रीनरीज करवा दिए, ग्रीनरी का भी बहुत ख्याल रखा गया। उसको देखते हुए जब भैया बात कर रहे थे ना कि एयर पोल्यूशन को लेकर, तो हमने पूरे पटना शहर में जो ग्रीनरीज का काम किया है वो स्मार्ट सिटी किया जा रहा है इसी के लिए, ताकि थोड़ा पोल्यूशन पर थोड़ा सा कंट्रोल हो सके। अच्छा एक क्वेश्चन है संजय सिन्हा भैया का कि गांधी मैदान में मेगा स्क्रीन का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ अरे मैं बोलना ही भूल गया उसके बारे में। गांधी मैदान में हम लोग मेगा स्क्रीन जो 70 बाई 40 फीट का एक स्क्रीन है, ओपन स्क्रीन है, जो कि हमने वहां लगाया है। और वो हर सैटरडे संडे को वहां पे हम लोग फ्री में मूवी दिखाते हैं या मैचेस दिखाते हैं पब्लिक को। तो पूरा ओपन है और गांधी मूर्ति के पास ही वो स्क्रीन है। और सैटरडे संडे को 2 दिन हफ्ते में वो फ्री में आइए, वहां पे खाने पीने स्टॉल भी है, विद फैमिली आइए, ड्राइविंग करते हुए आइए, 4 नंबर गेट खुला रहता है, ड्राइविंग करके आइए, विद फैमिली वहां बैठिए, गाड़ी में बैठिए, खाना पीना खाते रहिए और स्क्रीन पे मजा लेते रहिए। हम लोगों ने अभी क्रिकेट मैचेस वहां दिखाए थे और उस पर भी काफी काम चल रहा है, वो हर सैटरडे मिलेगा। अच्छा थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन है संजय भैया, आपका हाथ रेस है। संजय भैया आईफोन आप पूछिए। आप म्यूट किए हुए हैं संजय भैया, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए प्लीज।
संजय भैया का, हाँ ये अनम्यूट करना पड़ेगा। वो अनम्यूट करिए। संजय कुमार 77 बैच। हाँ हाँ, आईफोन 16 आईफोन 16 भैया अनम्यूट करिए। नया नहीं अनम्यूट हुआ है। आईफोन 16 सुन के मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। अच्छा दानी संजय भैया, साहब कर दीजिए उनको अनम्यूट। संजय भैया हम अनम्यूट करने का रिक्वेस्ट डाल दिए हैं। मैं थोड़ा सा लाइन वो कर सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ। हाँ लाइन तोड़िए ना, आ जाइए। दानिश थोड़ा सा अच्छा नहीं, एक्चुअली क्या है ना, लाइन नहीं तोड़िए अभी, आप रुकिए। दूसरा क्वेश्चन है आर सिंह भैया का। वन रिक्वेस्ट, हाई बीम व्हीकल नीड टू बी कंट्रोल्ड। हाई बीम व्हीकल है ना, हाई बीम व्हीकल नीड टू बी कंट्रोल्ड। ये बहुत हाई बीम में चलते हैं लोकल शहर में भी। तो ठीक है। आजकल वाइट लाइट सब आ गया, जिसके वजह से लोगों को वो करना। हाँ भैया, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ठीक, इसके लिए जो आपका क्वेश्चन आया ना अभी दानिश, जी। जिन्होंने पूछा है हाई बीम वाली बात, हाई बीम वाली बात मैं नोट कर रहा हूँ और मैं ट्रैफिक एसपी के साथ बैठूंगा अभी। तो ये चूंकि ट्रैफिक का संबंधित है तो अभी क्या है नाउ ए डेज ये बहुत जी। हाँ आर्य सिंह भैया बोलिए। ठीक है, बहुत एब्सर्ड हो गया। ठीक है, इसको नोट। हाई बीम बहुत आप लोग, हमारे जो ट्रैफिक एसपी अभी हैं अप्रजीत लोहान साहब, बहुत ही इसमें अच्छे और बहुत एक्टिव आदमी हैं। मैं उनसे बात करूंगा कि ये हाई बीम को लेकर पटना में कुछ अभियान चलाया जाए। करेक्ट। थैंक यू, नोटेड। दूसरा क्वेश्चन है आपको गणेंद्र भाई, आप पूछिए प्लीज। थैंक यू। असल में थोड़ा सा कुछ पर्सनल वजह से बिजी हैं, रूबन गए थे और अभी किसी के यहाँ आए हैं, तो हम क्वेश्चन डाल करके और हम प्रवीण के साथ दोबारा कांटेक्ट करेंगे और थोड़ा सा कुछ डिस्कशन के लिए। अभी के लिए मेरे पास 2-3 सवाल था। एक तो था कि जो भी आप बताए पूरी तरह से हम नहीं सुन पाए, लेकिन उसमें हम लोग को किस चीज के लिए सतर्क रहना है, क्योंकि जब कैमरा है तो हम लोग भी आम आदमी हैं, सब उसी कैमरा में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और तीसरा था कि कल के डेट में देख रहे हैं कि कुछ इनलैंड वाटरवेज से रिलेटेड वहां पर होने वाला है अपना कौन सा अशोका कन्वेंशन सेंटर बापू सभागार के पास। तो उसके बारे में उसका कोई टाइम कहीं नहीं दिया हुआ है, क्योंकि वो वाटरवेज से रिलेटेड है। हम चाह रहे थे कि हम पार्टिसिपेट करें कुछ उसमें, तो टाइम नहीं पता कहीं दिया हुआ है। तो ये 3 चीज था। पता करते हैं, वो इंग्लैंड वाला हमको आइडिया नहीं है अभी। हम पता कर लेते हैं कौन सा विभाग कर रहा है उसको, किस डिपार्टमेंट से हो रहा है, ये पता कर लेते हैं। पता करके आपको मैं बता दूंगा कि क्या टाइमिंग है उसका। दूसरा करे थे कि आई कमांड सेंटर को कैमरा को लेकर तो आपसे ये है कि ट्रैफिक का नियम पालन करें, ट्रैफिक का नियम नहीं तोड़े। वो जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तुरंत चालान जनरेट हो जाएगा। कोई भी गलत कार्य नहीं करे। सर्विलांस में आप हैं हमेशा, कैमरे सर्विलांस से बच नहीं पाएंगे पटना में कहीं भी। वो कैमरे की नजर में आप हमेशा रहते हैं। और तीसरा, आप हेल्प ये कर सकते हैं कि अगर आपको कुछ उसमें दिखता है कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ आपको जानकारी देनी है, तो आप ईसीपी बटन हर जगह लगा हुआ है, बटन दबा के कंट्रोल रूम से जुड़ जाइए और हमें आप सूचित करें। वेरी नाइस। उसके बाद मतलब जो बटन का जो यूज है वो सिर्फ अपने इमरजेंसी के लिए नहीं, कुछ इन्फॉर्म भी करना हो तो उसका यूज किया जा सकता है। हाँ एकदम कर सकते हैं आप। अरे इसी आपको कमर्शियल यूज कर सकते हैं आप, करिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वो भी एक अच्छी बात है। तो थोड़ा सा इजाजत चाहेंगे, हम डायरेक्टली फिर मिलेंगे और कुछ और डिस्कस किया जाएगा। जी एकदम। ओके, थैंक यू सो मच। वेरी 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 लवली प्रेजेंटेशन। हेलो प्रवीण। थैंक यू। हाँ प्रवीण जी। हाँ संगीता बोलिए। संगीता दीदी। हाँ नमस्ते सब लोग को, क्या हाल है? नमस्ते, बढ़िया। हाल चाल बाद में पूछना, अभी प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, मतलब अभी सब ठीक है। मेरा कहना था कि तुम मेरे एरिया में आए हो और यहाँ डुमखाना तुमने देखा ही होगा। हाँ देखा है। सारा रोड उनके इंक्रोचमेंट के अंदर रहता है। अगर स्कूटी से भी जाना हो तो हमको 5 मिनट रुकना पड़ता है, सबको हटाना पड़ता है, फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसका कोई उपाय? इंक्रोचमेंट वाली बात है संगीता, उसमें क्या है ना कि रोड तक जानते हो पूरा उन लोग का दुकान बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसको लेके तो संजय भी हमारे आईफोन वाले हैं, वो भी इस पे बहुत अच्छा बता पाएंगे। बीएसआईडीसी में रहे हम। संजय भैया का म्यूट नहीं हो रहा है। हाँ म्यूट नहीं हो रहा। संजय से बात, संजय भैया स्पीकर को वहां पे क्या है ना, थोड़ा सा वो चलता है, उसमें पॉलिटिकल भी है, और वो लोग जब भी हटाते हैं वापस लौट के चला आता है। जब तक उनको नई जगह देकर विस्थापित नहीं करेंगे, पुनर्स्थापित नहीं करेंगे, तब तक उनको नहीं हटा सकते हैं। हटाने में इश्यूज होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे वो जो तुमने बोला कि एक बटन है, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ बोल सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसा कुछ होना चाहिए।
तो हाँ, बटन में नेक्स्ट बटन है। संजय इसके भैया मीटिंग एयरपोर्ट लीव करके फिर से ज्वाइन करेंगे तो आ जाएगा वो अरे प्रॉब्लम। संजय भैया स्क्रीन पे क्लिक करिए। स्क्रीन पर अगर नहीं आ रहा तो फिर से मीटिंग लीव करके फिर वापस ज्वाइन कर लेने से आ जाएगा। ओके संगीता, मेरे ख्याल से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है। तुम उसको खाना अच्छा अच्छा बना के खिलाओ, अपना रेसिपी, लोग अपने आप हटने लगेगा। फिर तो और वो भीड़ बढ़ते ही जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अक्सर मेरे ही घर वालों से होली में इन लोग से बकझक हो ही जाती है अक्सर। मतलब मेरी शादी को 26 साल हो गए, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कोई भी साल ऐसा गया हो कि बिना लड़ाई वड़ाई हुए शांति से होली निकल गया हो। अरे तो 25 साल हुआ शादी का, तो सिलोजुली कब मनाई जी? पार्टी में थी हम लोग सिलोजुली वाला। प्रवीण इसका जवाब अगर स्मार्ट सिटी के पास नहीं है ना, तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हम बता दिए उसको, बता दिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश भैया से, उनका हाथ रेज है। जयप्रकाश भैया, आप अनम्यूट करके पूछिए प्लीज। जयप्रकाश भैया अनम्यूट नहीं हो पा रहे, अनम्यूट कर भैया। अनम्यूट हो गए भाई? हाँ, अब हो गए भैया। नमस्कार। अच्छा मैसेज आपका आता है सुबह सुबह, तो मजा आता है पढ़ के, मोटिवेटेड। ऐसा है कि मैं कंकड़बाग वासी हूँ। कंकड़बाग की दो मेन प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम यह है कि जिस समय हम चिड़ैयाटाल पुल से उतर करके जब हम वो फिर जो फ्लाईओवर पर चढ़ने की बजाय जब हम अपने कंकड़बाग कॉलोनी मोड़ की तरफ बढ़ते हैं, वहां तो वो उसका क्या प्रॉब्लम कब तक सॉल्यूशन हो गया? 10 साल हो गया। वो इतना छोटा सा कंजेस्टेड जगह है जिसके कारण पूरा चिड़ैयाटाल पुल के ऊपर तक भीड़ लग जाता है, शाम को ऑफिस जाते समय, आते समय, सब समय। नहीं वो तो एक बॉटल नेक है बना हुआ, और सबके चैलेंज है, इस पे विचार लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ रास्ता निकल नहीं पा रहा, क्योंकि वहां पर एंक्रोचमेंट है और बगल में मकान है, उसको लेना, वहां पर थोड़ा सा इशू, कोशिश किया गया सरकार द्वारा कई बार, लेकिन वहां पर इतना रिटेलिएशन होता है कि वहां पर हम लोग चौड़ा नहीं कर पा रहे हैं। वो एक इशू है। रिटेलिएशन जब होता है तो उसका उपाय तो सरकार के पास ही होगा ना, पब्लिक तो कुछ करेगी नहीं उस पर। हाँ, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन तो भाई लोकहित में, जनहित में जो उतना प्रॉब्लम वो क्रिएट होता है, तो 10-15 फीट झाड़ने में और क्या दिक्कत था? जिस समय वो झाड़िए रहे थे शुरू में, खैर तो जो हो गया तो हो गया, लेकिन अभी उसका उपाय तो करना चाहिए ना उसको। तो हम लोग कंकड़बाग वासी जो हैं, जब जाने के लिए इतनी बड़ी कॉलोनी के लिए वो छोटा सा गली नुमा एक जो है बॉटल नेक है, उस पर तो पूरा ध्यान होना चाहिए। तो स्मार्ट सिटी हम कैसे बोलेंगे पटना को? नहीं, सही बात है। खैर इस प्रॉब्लम को तुम देखना कैसे हो सकता है, पॉलिटिकली हो चाहे ब्यूरोक्रेटिकली हो या कानून लगा के हो। लोकहित में तो भाई बहुत सारा बड़ा बड़ा बंगला, बड़ा बड़ा बहुत प्रभावी लोगों का जगह ले लिया जाता है जनहित में। तो उस कानून को लागू करके क्यों नहीं लिया जा अभी तक जा सका है? 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गया। चलिए ठीक है, किस प्लेटफॉर्म मौका मिला जरूर इसको यूज करेंगे हम जी। और दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि जब हम यहाँ से चिड़ैयाटाल पुल पर चढ़ते हैं जाने के लिए गांधी मैदान, तो गांधी मैदान के लिए फिर हम नीचे उतरे, जब हम नीचे ही से जाएंगे तो उतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? एग्जीबिशन रोड के ऊपर जो बना है उस पर बहुत मिनिमल ट्रैफिक जाता है। मतलब जिस कैपेसिटी का वो बना है उसका 1/10 भी यूज नहीं है, उसका नहीं होता है। नहीं, आपकी ये बात हमको एग्जीबिशन रोड से ही जाना पड़ेगा टप करके, क्या कहते हैं, गांधी मैदान। तो क्या फायदा उसको? कैसे नहीं, जब सारा इंजीनियरिंग, इतना बड़का बड़का इंजीनियर लोग दिमाग लगा करके चिड़ैयाटाल पुल का नक्शा बदल दिया, जो कि आज तक समझ में हम लोग को नहीं आया कि कैसे बनाया गया, और इंटरनेशनल आदमी को भी नहीं समझ में आता है। तो उस चीज को कैसे लिंक किया जाए कि जो इधर से भीड़ जाती है, जो सीधा गांधी मैदान जाना चाहती है, तो वो कैसे उस पर चढ़ेगी? इस पे हम चाहेंगे कि वो तो फिर जो है फिर उतर करके फिर जो है आप उस तरफ हनुमान मंदिर की तरफ जो फ्लाईओवर जाता है उस पर चढ़िए, आगे जाके मुड़ के आइए। इतना जब करेगा आदमी तो काहे के लिए फिर बेकार बनाया वो? एकदम। इस पे ना संजय भैया से और हमारे जो पुल निगम में थे, कौन भैया थे? जयंत भैया। जयंत भैया
जयंत भैया हाँ पुल निगम में है और पुल निगम का ये नहीं तो सारा इसको नोट किया नोट कर रहे जाए, हैं, मतलब नोट ये कर लिए भैया, नोट कर लिए, इतना उनसे बड़ा डिस्कस इतना करेंगे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनसे। इतना और खर्चा बीएसआरटीसी हुआ में है थे और वो ना कोई काम का नहीं संजय है। भैया, बीएसआरटी संजय भैया, तो उनसे भी बात करेंगे, वो भी रोड डेवलपमेंट में वो लोग हैं, हाँ तो भाई, उन तो लोग कुछ ना कुछ दिमाग लगाएं ताकि वो जो है उस पर हम डायरेक्ट चढ़े। उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है, 1/10 भी जी भैया, इस्तेमाल नहीं है, वो ऐसा ही खाली रहता है। एकदम एकदम सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं, एग्रीड। ओके। तीसरी बात है, जो वेंडिंग जी जोन बना है आगम कुआं में, हाँ उसी भैया, तरह का वेंडिंग जोन कंकड़ बाग में अशोक नगर के पास टेम्पो एकदम स्टैंड के पास क्यों नहीं बनाया जाए? बन रहा है, बन रहा है, आपको बता दूं मैं, कंकड़ा बन रहा है, बोइंग रोड बन रहा है, बोरिंग कैन रोड बन रहा है, और राजेंद्र नगर और में प्लान है, ये सब है, बहुत जल्द आपको दिखेगा वहाँ पे। चौथा प्रश्न ये है कि हर शहर का एक सड़क की कैपेसिटी होती है जी ट्रैफिक होल्ड करने की। तो क्या इस कैपेसिटी के अनुसार आप लोग काम कर रहे हैं कि केवल रजिस्ट्रेशन नया नया देते चले जा रहे हैं ऑटो वालों को, और क्या कहते हैं ये चाहे पॉलिटिकल रीजन हो चाहे ब्यूरोक्रेटिकल रीजन हो, और ये क्या कहते हैं बैटरी वाला रिक्शा टोटो को, वो लोग इतना बदमाशी करता है। पूरा पटना में अगर ट्रैफिक का क्योस कोई बनाता है तो वही दोनों नहीं बनाता है। सही बात है, ये चैलेंज है, ये हम लोग के लिए भी चैलेंज है, इसको हम नहीं लोग चैलेंज नहीं है, ये एक नियम होता है टाउनशिप का कि एक आंका जाता है कि इतनी ही कैपेसिटी है इनके सड़कों को होल्ड करने की, और उतना ही हम परमिशन देंगे, रजिस्ट्रेशन देंगे, हम उससे ज्यादा गाड़ी नहीं देंगे। अभी भी हम लोग स्मार्ट सिटी से क्या कर रहे हैं, जो डाटा कलेक्ट हुआ है, रोड का जो काउंटिंग होता है, उसका हम लोग डाटा तैयार कर रहे हैं और रिपोर्ट बना के सबमिट करेंगे ट्रैफिक के पास और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, और बैठ के डिस्कशन किया जाएगा। उसके लिए ओवर कैपेसिटी परमिशन दी गई है, हम लोग अभी ओवर कैपेसिटी ट्रैफिक चल रहा है, और जिसमें ऑटो और ये टोटो वाला तो जम के चल रहा है। नहीं सही बात है, सही बात, हम लोग करेंगे। ठीक है ना। दूसरा एक और चीज कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो फुटपाथ पे और साइकिल चलाने वालों की है और पैदल चलने वालों की है, कॉमन मैन की है, तो उसके लिए आप जो है क्या योजना ला रहे हैं? फुटपाथ पूरा कब्जा है, उस पर फुटपाथ चलना नहीं होता है, सड़क पर आदमी चलता है, उस पर एक्सीडेंट होता है, मारपीट होता है, झगड़ा होता है, फुटपाथ पूरा कब्जा है। तो भाई कहने का मतलब है कि जो सबसे बड़ी संख्या है और जब सबसे बड़ा जो टैक्स पेयर है, उसके लिए आप लोग कितना % खर्चा कर रहे हैं अपने बजट का? आप तो कार वालों के लिए और बड़े बड़े लोगों के लिए मार हाईवे और ये और वो पूरा बनाए जा रहे हैं, सब पैसा उसी पर खर्चा कर दे रहे हैं। इन पर कब खर्चा करिएगा? 2 दिन पहले भैया, 2 दिन पहले डिवीजन कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई थी, जिसमें कि ऑटो रिक्शा वाले भी थे, ट्रैफिक की टीम भी थी, और टोटो वाले भी थे, और ट्रैफिक को लेके उनके द्वारा उनको स्ट्रीमलाइन करने के लिए भी मीटिंग हुई है, और बहुत जल्द इसमें आपको सुधार दिखेगा लोगों को, उन लोगों को भी लाइन अप कर रहे हैं, बहुत जल्द दिखेगा। एक सजेशन और है, थूकने और मूतने पर जो है ना फाइन कीजिए, आपका कैमरा कैच करे और जो है उसको जो है फाइन तुरंत इमीडिएटली उसका भी कट करके उसके अकाउंट से जुड़े, बोले तभी पटना तभी गंदगी साफ होगा। या वहां पर जो भी आपके वॉलंटियर हों उस आदमी को पकड़े और फाइन ले। इसी के चलते पूरा पटना गंदगी से भर गया है। एक मिनट, अगर आप लोग 2 मिनट 1 मिनट समय दें मुझे, मैं कुछ क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, पटना में पहला तो ये कि हमने जो पिंक टॉयलेट बताया था आपको, पिंक टॉयलेट बना दिए हैं बहुत जगह पर, और चूंकि पटना में प्लेसेस नहीं थे, वॉशरूम के इश्यूज थी लोगों के साथ, इसको देखते हुए हर जगह पे मुख्य चौराहे पे पटना नगर निगम ने बहुत ही मॉडर्नाइज टॉयलेट बनाया है, आपको दिखता होगा। अब हम जब ये बना देंगे तो उसके बाद निगरानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या था, आप लोग हम कहाँ जाए, अभी सुविधाएं नहीं है। जब सुविधा दे देंगे, पहले हमारे भैया बहुत पहले बोल गए कि भाई आप पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दीजिए, सब बना दीजिए, लेकिन लोगों का माइंडसेट भी चेंज करने का कुछ कार्यक्रम चलाइए। लेकिन ये था ना कि पहले सुविधा दे दीजिए, सुविधा के बाद पेनलाइज। जैसे हमने सुविधा दे दी, वार्ड में करीब 100 वॉशरूम टॉयलेट्स बनाए गए, हर मुख्य चौराहे बनाए गए, इसी इश्यू को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, महिलाओं को दिक्कत थी, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाया गया पटना में, जो कि बहुत इश्यू था। तो अब जब हमने सुविधा दे दी है, अब पेनलाइज का काम शुरू करेंगे। बिना सुविधा के पेनलाइज करना भी ठीक नहीं है। नहीं वो ठीक है, लेकिन माइंडसेट भी चेंज करने की जरूरत है। उसको जो है स्कूल से लेकर के कॉलेज से लेकर के और मोहल्लों में भी इस चीज को, इसका जो है वो प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्रकाश भैया, मैं एक बताऊं कि पटना के लोग, मैंने देखा है कि पटना के लोग बहुत ही सिविलाइज होते हैं। अगर उनको सुविधा दीजिए, बता दीजिए, और फॉलो करते हैं, नहीं रहने पर ही मजबूरी में कर। जब मैं बता रहा हूँ सबवे के अंदर लोग नहीं थूक रहे हैं,
क्यों नहीं थूक रहे? क्योंकि वहां पर सुविधा है लोगों के पास, लोग फॉलो कर नहीं कर रहे हैं। वॉशरूम का दिक्कत थी बिहार में, पटना में बहुत दिक्कत है वॉशरूम का, हम लोग खुद रिलाइज करते थे, आज ही करते हैं, बट जब सुविधा दे दी है अब हम लोग रिलाइज करेंगे। ट्रैफिक को लेके देखिए, बहुत था कि लोग कैसे फॉलो करेंगे, कर रहे हैं ना भाई, ट्रैफिक को फॉलो, लोग रुक जाते हैं, सुविधा दीजिए, लोग रुक जाएंगे, फॉलो करेंगे। तो ये भी आपका सेशन है, बहुत बढ़िया है, इस पर लोग काम करेंगे और कर रहे हैं, पैनलाइज करेंगे बहुत जल्द आपकी बात जी। तो आप ट्रैफिक पुलिस वालों से, जब मैं आता हूं पटना तो ट्रैफिक कमिश्नर से जरा एक आपके साथ मैं मीटिंग करना चाहूंगा। एकदम कुछ सजेशन है जो क्रांतिकारी सजेशन है, अभी इंडिया में कहीं भी नहीं इसको लागू मैं किया चाहूंगा गया कि है। आप एकदम वो सेशन लेकर आए और तो आपको मैं उसको अगर आप पटना इनिशिएट करें तो मैं प्राउड फील करूंगा, ताकि वो नजीर बनेगा पूरे इंडिया के लिए। एकदम एकदम वेरी लकी, आप लेके आइए और मैं आपको मीटिंग कराऊंगा, हम लोग बैठेंगे साथ में ट्रैफिक एसपी के साथ और बैठ कर उसमें डिस्कशन करेंगे। बहुत धन्यवाद। मेरा कंकड़ बाग वाला वो जो छोटा सा जगह है उसको थोड़ा सा बड़ा कीजिए निकलने के लिए। ठीक है। अब संजय भी आए हमारे पास, आएंगे संजय भी आए, प्रवीण एक वीडियो चला रहे थे, वीडियो चलाइए। प्रवीण जो है जी, प्रवीण जो है चीफ मिनिस्टर नहीं है भाई। प्रवीण बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू संजय भैया, ये चीफ मिनिस्टर बहुत इंफॉर्मेटिव ये था तुम्हारा स्पीच था। और हमारे ख्याल से तुम जब आए हो तब से काफी चीजें ऐड हुई है पटना में। मैं एक दो चीजें और बता दे रहा हूँ जो कि मतलब BSRTCL के द्वारा ऐड किया जा रहा है। वो गंगा पथ और सिटी जो है, सिटी के बीच में एक स्पेस है और बीच में एक चैनल बहता है, देखे होंगे। तो ये 6 किलोमीटर के स्पेस में एक BSRTCL समग्र उद्यान करके डेवलप कर रहा है, उसकी टेंडर हो गई है। जी। उसमें डिफरेंट जोन्स रहेंगे, कल्चरल जोन्स, हेरिटेज जोन्स, स्पोर्ट्स जोन्स। तो इसका ऑलरेडी टेंडर हो गया है, 3 टेंडर रिसीव भी हो गया है। तो ये 6 किलोमीटर वाला एरिया और सुंदर हो जाएगा। चौड़ाई भी अच्छी खासी है, मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर का एक स्ट्रिप है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारे समय ही DPR बना था, तो अभी उसका टेंडर भी हो गया है। अच्छा, खाने के लिए क्या? अच्छा। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा एक सुझाव है यार, वो जो डाउन रैंप है तुम्हारा, मल्टी मॉडल जो हब है जो तुम्हारा, वहाँ का थोड़ा पार्किंग के लिए थोड़ा कुछ अगर हो सकता है तो देख लो। हाँ नहीं, नीचे पार्किंग का है, ऊपर भी हम नहीं, डाउन रैंप में 2 लाइन में ऑटो खड़ा रहता है। ऑटो नहीं, हाँ, ये भैया मीटिंग हुई है ट्रैफिक के साथ भी, ऑटो के साथ ही मीटिंग हुई है। उन लोगों को बोला कि भाई ऊपर से इनको नहीं छोड़ना, या एक लाइन में आएंगे, वो पीछे हमारा बीच में जो बाकी कार का पार्किंग है उसको रास्ता छोड़ देना है। वो इशू आ रही थी, डिस्कशन नहीं, बहुत अच्छा बना है। हम एक बार गए थे, कार पार्क करके हम लोग गए थे वहाँ, महावीर स्थान घूम के आए हैं, बट थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो सुधारा जा सकता है, वैसी कोई बात नहीं है। वो तो लाइनअप कर देंगे भाई, वो लाइनअप कर स्टार्ट हुआ है, शुरू में थोड़ा सा इश्यूज आ रही हैं, हम लोग उसको, वो मैनेजमेंट इश्यूज है, वो ठीक कर देंगे हम लोग। तो काफी काम किया है हम लोगों ने, कोऑर्डिनेट करके देखा है, पटना स्मार्ट सिटी ने काफी काम किया है। तो मेरी एक जानकारी थी, वो मैंने ऐड कर दिया इसमें। जी, थैंक यू। चलो, थैंक यू भैया। भैया अगला क्वेश्चन है, जल्दी हम लोग खत्म करें बिकॉज इज ऑलमोस्ट 1.5 आवर। अर्चना दिया क्वेश्चन है, अर्चना दिया पूछिए फटाक से। अनम्यूट। हाँ, ठीक है। आराम से, और हमको पटाख से नहीं, रिकॉर्डिंग बहुत लंबा हो जाएगा। अब प्लीज आप लोग परवीन भाई को नहीं, परवीन भाई को आप लोग पेनलाइज ना करें, ही जस्ट डिस्कसिंग द बेनिफिट्स, सो डोंट मेक हिम कि वो कटघरे में खड़ा करके उनको वो करे। नहीं, मजाक था, सबको हंसाने के लिए, बहुत लोग सीरियस हैं। तो पहला तो जैसे जो कचरा वाला है वो हर का अलग अलग गाड़ी है या? हाँ, नहीं, हर रूट वाइज अलग अलग है, जोन वाइज बांटा हुआ है, सबका रूट डिसाइडेड है। तो जैसे रोड जा रही है तो उसमें दोनों साइड तो अलग अलग वार्ड है, तो उसमें तो दो जाती होंगी। हाँ, जाती है। वहाँ कंकड़बाग में जैसे हमारी मम्मी का है, टाटी फैक्ट्री रोड में जी, वो पता ही होगा बहुतों को। तो जो दूसरी तरफ, जो रोड के दूसरी तरफ जाता है, वो रुक के जाता है, वो थोड़ी देर रुकता है जगह जगह। मैं कोविड में वहां फंसी थी 5-6 महीने के लिए, तो मैंने ये, और जब भी जाती हूँ तो, और इस साइड वाला जो है वो सीधा पता नहीं कब आता है, कोई सायरन नहीं, कोई साउंड नहीं, और सीधा चला जाता है। और जो आवाज करता है कचरा वाला आया, कचरा उठाने, ये सब हम लोग जब तक बाहर आते तो देखते दूसरे वार्ड का आया है,
कभी कभी तो ले लेता है वो कचरा, कभी कभी नहीं लेता है। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेने के लिए साइड मना नहीं वाला कर सकते। कचरे वाले का जब कभी कभी सुनाई भी देता है उसका साउंड, और जब तक हम लोग जाते हैं वो सीधा निकल जाता है, वो रुकता नहीं है। तो पहला तो मना नहीं कर सकता कि नहीं लेंगे कचरा आपका, पहला तो ये। सेकंड है कि आप एक बार कंप्लेन कर दीजिए, अगर ऐसा है तो कंप्लेन की है, होना मम्मी नहीं चाहिए। करती है, मम्मी हमेशा कंप्लेन करती है। और दूसरा नहीं हम तो लोग आप डिटेल बताइए हमको। खाली लोग वहीं पे कचरा डंप करते हैं। आप एक बार व्हाट्सएप का जो नंबर दिया है ना, पीएमसी व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कंप्लेन रेज कर दीजिएगा। अर्चना वो ये पर्सनल मैसेज ना आप उसको कर दीजिए अलग से भी, हाँ ये कर वाला दीजिए। issue। वो उनको एरिया का जो सिटी सुपरवाइजर होता है, मैनेजर होता है, उसको हम बोल देंगे। आपका वार्ड बता दीजिएगा, कौन सा वार्ड है, कौन सा एरिया है। इसको एरिया पर्सनल बता में अलग से दीजिएगा। बता दीजिए। हाँ एरिया बता नेक्स्ट दीजिएगा, क्वेश्चन, मैं सिटी मैनेजर होता है हर का, उनको मैं बोल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर भैया, स्मिता शुक्ला हियर। जी हेलो, मेरी आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए आप। हाँ, इस भैया ये बोल रहे थे एल्यूमिनी वाले लोग, हम लोग जो होता है जो साल में दो बार के 2 साल 3 साल के बाद जो भी होता है, जैसे पिछले बार हुआ था ना 2023 में हुआ था, तो हम लोग जब पटना आते हैं भैया, तो हम लोग को मतलब ये चाहते कभी रुकने का जो व्यवस्था है, अगर उस पर भी कुछ संजय भैया देखा जाता तो कुछ। उसका आंसर संजय भैया देंगे बाद में आपको। स्मार्ट सिटीज में कुछ नहीं कर पाएगा, बाद में पूछिए इसको। इसमें नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तब हम लोग को तो ठहरने का कोई इंतजाम ही नहीं तब। नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय इंटरवीन करके एक बात और बता दें, वो कंकर बाग वाली रोड का टेंडर हो गया है। वो जो सामने से जो टूटा हुआ रोड हुआ करता था, स्कूल वाला, हाँ स्कूल के सामने, वो आरसीडी ने टेंडर कर दिया है। मेरे ख्याल से बरसात में काम लग जाएगा, बरसात के बाद पूरा हो जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी जी भैया कौशल की आत्मा को बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। हाँ कौशल दानिश भाई, दानिश आप कंट्रोल करो क्वेश्चन आंसर। मनी भैया आप प्लीज अपना क्वेश्चन करिए। हमारे ख्याल से ओके, मैं पूछ लूं? जी भैया। आप लोग अपना ना जिसको जिसको क्वेश्चन पूछना है हैंड्स रेज कर दें, हैंड्स रेज करें अपने मोबाइल पे रेज करें। जो सिग्नल साइन होता है ना हैंड्स रेज का, वो करें, क्योंकि दानिश को फिर समझ नहीं आएगा कि इसको क्या करना। इनटू द क्वेश्चन। प्रवीण, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, 2-3 छोटा क्वेश्चन है। ये जो मल्टी लेवल पार्किंग है, या जो अंदर में जो रास्ता है, अंडरग्राउंड रास्ता है जी, ये पावर कट होने से ये कैसे ऑपरेट करता है? ये नहीं सब जनसेट है, सब में जनसेट है। उसमें जो कार लिफ्टिंग वगैरह जो होगा वो भी सब जनसेट हाँ एकदम जनसेट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो जेंडर है। ओके, सो नाइस। और ये जो आपने बताया ईसीबी, जो कि टेलीफोन कर सकते हैं, आई मीन कम्युनिकेट कर सकते हैं स्विच बता के। अभी आपने उसका फोटो दिखाया तो नाउ इट इज विजिबल। मेरा ये क्वेश्चन था कि वो उसकी विजिबिलिटी कैसी है। और प्राइम लोकेटेड है, और लोकेशन नहीं, उसमें एक फैक्टर है कि वो जो है, हमने जो फोटो पे देखा कि वो एक पोल के ऊपर लगा हुआ है। जी, ये पोल क्या डिवाइडर के ऊपर में है या रोड साइड में है? नहीं, रोड साइड में है। रोड साइड में। मुझे ऐसा लगा ये डिवाइडर के ऊपर में है, फिर उसको रोड साइड में पहुंचने में दिक्कत होगा। नहीं, रोड साइड में। रोड साइड में, देन इट इज फाइन। तीसरा एक फनी क्वेश्चन है, इस बार इलेक्शन में कौन जीत रहा है? थैंक यू भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है देखो। थैंक यू मनी भैया। हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट इनसे, कहाँ गए वो हाथ? अच्छा संजय भैया, नहीं मेरा भी है। हाँ प्लीज आप पूछो। मेरे पास तो बड़ा जनरल क्वेश्चन है, स्पेसिफिक नहीं है। एक क्वेश्चन ये कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड जो है ये एडवाइजरी बॉडी है कि आप एग्जीक्यूट करते हो सारे प्रोजेक्ट्स को? एग्जीक्यूट करते हैं भैया, एग्जीक्यूट करते हैं। तो फिर इतना बड़ा फंडिंग आपको मतलब जस्ट अगर बताना चाहो तो कहाँ से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है। मतलब 1,000 करोड़ की फंडिंग थी, जो 50 सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है।
अच्छा अच्छा। और तीसरा एक पब्लिक के लिए सवाल है कि आप बता सकते हैं तो बताइए, ये जो आपने बोला कि गंगा पथ पे, मरीन ड्राइव पे और अशोक नगर में जयप्रकाश भैया बोले और बाकी जगह पे जो दुकान की अलॉटमेंट होती है उसमें रनिंग क्या जोन अदर दैन द जो वहां दुकान चला रहे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ जब क्या होता है, हाँ लॉटरी हाँ, वो होता तो है, पहले तो क्या भाई होता है? पहले दिया जाता है, वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पहले से दुकान चला रहा है उन लोग को वहाँ पे अलॉटमेंट होता है। वो अपना एक प्रोसेस है उसका अलॉटमेंट, जो वार्ड पार्षद के थ्रू अपना अलॉटमेंट होता है, वहाँ प्रोसेस है तो उसका। फिर थर्ड बचेगा पार्टी नहीं बच्चों आता? को नहीं आ सकता है, वो भी आ सकता है, क्या दिक्कत है? आ सकता है वो तो भी। उसका प्रोसेस होगा ना, बहुत कुछ भी जगह निकलता बहुत होगा, बहुत जगह, हाँ वो ऑक्शन प्रोसेस है ऑक्शन निगम होता का। होगा या निगम ऑक्शन का इंटर होगा? प्रोसेस है वो, निगम का इंटर प्रोसेस, उस पर हम बहुत ज्यादा नहीं बता पाएंगे। बट ऑक्शन होता होगा या कुछ होता होगा या ऑप्शन एडवर्टीजमेंट होता आता है, होगा? मतलब बहुत फेयर फेयर होता है, कोई छुप के नहीं होता है। जो अच्छा होता है वो पारदर्शी तरीके से होता है। वेरी नाइस। कौशल भाई आप कहाँ गए? आपका क्वेश्चन था। कौशल का तो रोड बन रहा है। कौशल भैया म्यूट अनम्यूट करके पूछिए, मुस्कुरा रहे हैं। कौशल का रोड बन रहा है, मुस्कुरा रहे हैं। जब जाते भौए बोलते थे कि रोड क्या हुआ जी, एक कब बनेगा। जब से स्कूल में आज तक यही देख रहे हैं। उनको I बोले guess थे कि भैया देखिए, I guess we are done with the question and answer, so let's close it. पर कौशल भैया का लगता है कि बचपन से जो अरमान था पूरा हो रहा हाँ पूरा हो रहा है है। रोड बनने का। अर्चना दी क्वेश्चन है कि आपका क्विकली पूछ लीजिए, हम लोग रैप आपको अप एक चीज करेंगे। और पूछना था, पता जी नहीं ये इसमें आता है कि नहीं। पोल से जो मीटर तक जो लाइट तार आता है वो हाँ क्या वो खुद अगर खराब होता है तो वो सरकार आपको देना है। कराती है या जी खुद नहीं से नहीं, कराती है? आपको लगानी होगी। पोल से जो मीटर तक वो आता है। जोड़ जी वो वो प्राइवेट जोड़ होता है। देगा, तार आपको देना होता है, वो आगे जोड़ देगा। अच्छा हाँ हाँ, वो तार आपका आपको देना आपका होगा, वायरिंग होगा, आपका आपको वायरिंग। लोड के हिसाब से आपको वायर खरीदना है। हाँ वायरिंग कितना होगा वो जोड़ देगा, और आगे कनेक्शन वो दे लोग विल देगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विल कनेक्ट, आपको वो जोड़ के देगा, हम्म। लेकिन लाना आपको होगा। लेकिन वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का बंदा करेगा ना, प्राइवेट जी जी बंदा जी नहीं कर जी। सकता। नहीं गवर्नमेंट वाला करता है, सॉरी वो प्रवीण लॉक भाई, करता है, ये सील आंसर करता हम है। दे दे रहे हैं। वो मीटर में लाके लॉक करके सील करता है उसको अपना। करेक्ट 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 करेक्ट। वो लोकल दीदी आप बोलिएगा ना, लोकल बिजली विभाग को वो कर देगा। लेट्स क्लोज इट। संजय भैया कुछ क्वेश्चन हो तो पूछे, हम लोग नहीं क्लोज नहीं, करें। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछने दो उनको। हाँ नहीं, पूछ लिया ना, किसी का और का नहीं जो है। लोग अच्छा पटना में मेरा रह एक रहे हैं वही क्वेश्चन ना। था, मेरा एक क्वेश्चन था। कौन है? स्मिता? सुनाई दे रही है मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ दे रही है, कौन बोल रहे हैं? हाँ 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 सुनाई दे रही है। मेरा मैं अनिमेश हूँ, 81st अनिमेश ब्रांच। अनिमेश अनिमेश भैया हाँ बोलिए। भेज दिया नमस्ते हाँ, भैया, ठीक तो मेरा एक क्वेश्चन था प्रवीण से कि जी भैया। वो एक कोई स्टडी है क्या कि कैपेक्स पूरा कैपिटल एक्सपेंस और रेकरिंग कॉस्ट फॉर क्रिएटिंग स्मार्ट सिटी कितना है, वो पर कैपिटा कॉस्ट क्या है, जिससे कि अगर हम दूसरे सिटी में भी लेके जाएं तो एज अ पॉलिसी कितना एक्सपेंस होता है? You must have got some अभी idea exactly capex हाँ and recurring cost वेरी of वेरी इंटरेस्टिंग establishing a क्वेश्चन, smart city with all these services. वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। अभी जो ये हुआ था, इनिशियली हुआ हमारा एक एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में बात करते हैं हम लोग, एरिया को लेकर बनाया गया, उसपे भी हम लोग करीब करीब 750 का कैपेक्स वैल्यू है। 750 करोड़? हाँ 750 करोड़ ये कैपेक्स का वैल्यू है। और प्लस हमारा 200 करोड़ के आसपास ओपेक्स वैल्यू था, 200 पटना के लिए। टोटल अगर A&O मिला के बात करें तो 1000 करोड़ की योजना थी पटना स्मार्ट सिटी के लिए, हर शहर के लिए। हर शहर को दिया गया 1000 करोड़, एवरी सिटी। 100 शहरों में कुछ ये है क्या कि पर कैपिटा ऐसा कॉस्ट कितना आता है और कैपेक्स एंड प्लस ये? हाँ नहीं, पर कैपिटा पे ऐसा कुछ अभी स्टडी नहीं किया, ऐसा कुछ डाटा वापस नहीं आया है और नहीं है, वो सीधे उन्होंने फिक्स कर दिया था। नहीं, क्योंकि कलकत्ता सच अ बिग सिटी विद सच अ लार्ज पॉपुलेशन और कुछ स्मॉल उसके बाद पॉपुलेशन मैं बता रहा हूँ कि इन्होंने अमाउंट फिक्स कर दिया, नॉट बेस्ड ऑन द एरिया और पॉपुलेशन, ऐसा कुछ नहीं था। जस्ट ये हुआ कि हमको 1000 करोड़ पर शहर को देना है। अब वो 1000 करोड़ शहर प्लान बना ले अपना, वो क्या करना चाहता है वो अपना प्लान देता था। हर शहर ने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया 1000 करोड़ के, उसमें से 930 या 950 बोलिए हम लोग प्रोजेक्ट कॉस्ट था, प्लस 50 करोड़ जो था वो A&O कॉस्ट था। 50 करोड़ A&O के मद में दिया गया और 950 करोड़ परियोजना के लिए दिया गया। 950 में 700 के आसपास जो है, 750 के आसपास कैपेक्स वैल्यू था और 200 के आसपास ओपेक्स वैल्यू था। तो इसी बेसिस पे उसको डिसाइड करना शहर को कि आप कितना कैपेक्स ओपेक्स लाएंगे। आप समझिए हमने 1000 करोड़ आपको दे दिया,
तो हर शहर में 100 शहर ने अपने अनुसार, अपने नीड के अनुसार, अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपने जरूरतों के अनुसार हिसाब से प्रोजेक्ट वहां सबमिट किया और अपना प्रोविजन उन्होंने किया। बाकी पर एरिया बेस्ड और पॉपुलेशन बेस्ड पर कैपिटा उस पर कोई काम अभी नहीं किया गया था, उस बेसिस पे नहीं हुआ। ओके, तो हर सिटी जो है वो अपना स्पेसिफिक सर्विसेज उसने डिजाइन किया या फिर डिजाइन आल्सो टेम्पलेट केम फ्रॉम देयर? नहीं, मैंने शुरू बताया था भैया कि 2 तरह योजनाएं थी, इंफ्रा डेवलपमेंट और पैन सिटी। आपको क्या लेना है, रेट्रोफिटिंग का काम लेना है या पैन सिटी में काम लेना है, जो आपका है रिक्वायरमेंट आप बताइए। किसी शहर ने क्या लिया, ग्रीनफील्ड एरिया लिया। एक ऑप्शन ये भी था कि ग्रीनफील्ड एरिया लेना है, डेवलप करना है। ऐसे रांची ने क्या लिया है, ग्रीनफील्ड लिया है, उन्होंने एक एरिया ले लिया, वहां पर उन्होंने एक सिटी डेवलप कर दिया। तो वहां पर ज्यादा आसान काम हो गया। आसान इसलिए हुआ कि वहां पे आपको एनओसी लेना, डिफरेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको जगह मिल गया, उसमें अपने अनुसार आप डेवलप कीजिए, बिल्डिंग्स बनाइए, रेसिडेंशियल प्लॉट्स, हाउसिंग प्लॉट्स, शॉप्स बना के उन्होंने अपना रोड्स निकाल दिया, सब खुद कर दिया। तो वो ज्यादा आसान हुआ करता था। लेकिन जहां पर ये आ गया कि शहर के अंदर बनी चीजों को डेवलप करना, यहाँ बहुत सारे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन में इश्यूज आते थे, एनओसी लेने में इश्यू आते थे, पब्लिक का रेजिस्टेंस होता था, एंक्रोचमेंट का इश्यू आता था। उस तरह बहुत इश्यू आने, थोड़ा डिले हुआ, डिले हुए हैं उस शहरों में। ये पटना स्मार्ट सिटी का जो डेवलपमेंट एंड दिस वन द एंटायर डिजाइन एंड टेम्पलेट रिप्लिकेट हो रहा है क्या कुछ दूसरे शहर के लिए भी बिहार में जा रहा है क्या? ये होगा। अभी 4 सिटीज बिहार में है स्मार्ट सिटी, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, इन चारों जगह पे काम चल रहा है। और अभी चूंकि ये चारों पायलट सिटीज थी, अब ये योजना जो है एंड पे आ गई। अब इसका एसपीवी हम लोग जो स्मार्ट सिटी यहाँ पे बैठी है, वी आर नाउ द प्रोफेशनल्स फॉर कंटिन्यूइंग विद द जॉब। तो हम लोग क्या करना है, इस चीजों को रेप्लिकेट करना है अलग जगह पर। अब सरकार प्लान देगी कि इसको कहीं और, जैसे ICCC है, इसको हम लोग एक्सटेंड करेंगे अभी पटना में। और अभी परसों 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी डीसी के अंडर में, तो वहां पे आया कि नहीं, अभी हमें 2-4 हजार कैमराज और लगाने हैं, तो एक्सटेंड करेंगे। फिर बाकी शहर अगल बगल होता मसौड़ी तक फैले, आगे एरिया बीटा तक लेंगे, उन सबको इंटीग्रेट करके यहाँ जोड़ेंगे। ये सारे प्लान चल रहे हैं। क्योंकि पायलट प्रोजेक्ट हो चुका, तो अब इसको रेप्लिकेट करना है अलग। ये है प्लान। इस पायलट प्रोजेक्ट में आपने कितना कंज्यूम कर लिया कैपेक्स 750 करोड़ का? यार पूरा हो गया, ओके, कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसका एक्सटेंशन जो होगा, द मनी विल कम फ्रॉम वेयर? यही अभी लड़ाई चल रहा है। आगे मनी सेंट्रल नहीं देगी, स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट विल बियर द कॉस्ट। ये स्मार्ट सिटी और स्टेट गवर्नमेंट में लड़ाई चल रहा है कि जितना ये ई चालान से फाइन हो रहा है डेली, ऑलमोस्ट 10 to 11 करोड़। क्योंकि स्मार्ट सिटी को सेल्फ सस्टेन बनना है, अपने कैपेक्स को लगा के, वो ऐसा नहीं कि पैसा लगा दिया फिर बिना। और हर प्रोजेक्ट हमारा O&M में है, ये ICCC O&M में है, 5 साल तक O&M चल रहा है इसका। L&T आर द कॉन्ट्रैक्टर। तो जो L&T ऐसी कंपनी काम कर रही है, 5 साल O&M है, तो ये पक्का है कि ये तो चलेगा 5 साल तक। पहले ऐसा नहीं कि लाइट लग गया, हमको दिखा अगले दिन ऑफ है, क्योंकि ऑपरेशन मेंटेनेंस की पहले नहीं होती थी उसके अंदर उसमें। तो इसका जो ब्रेक इवन पीरियड जो है, पे बैक पीरियड, रिकूपिंग ऑफ द एंटायर कैपेक्स कितना है, मतलब कितने साल का है? पेबैक होगा क्या इसका? पेबैक हाँ हो रहा है ना। ऐसे ICCC का बता रहे हैं ना भैया, 226 करोड़ हमारा कॉस्ट है, 105 करोड़ निकाल चुके हैं। इन्होंने बोला था ना कि ब्रेक इवन पॉइंट वी हैव रीच्ड इन 2 बहुत जल्दी आ जाएगा, 2 साल के अंदर 900 करोड़ का पेबैक। तो 900 करोड़ का पेबैक बहुत टाइम लगेगा। नहीं तो अपना फंड जनरेट करना है ना स्मार्ट सिटी को, जिसमें O&M आ रहा है हमको, मतलब प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जो रेवेन्यू जनरेट नहीं करेंगे, जैसे स्कूल डेवलपमेंट हो गया। स्कूल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रेवेन्यू नहीं आएगा, स्कूल स्कूल को दे दिया। बहुत सारा आपका ये सोशल वर्क में जा रहा है, मतलब लाइटिंग जो हुए हैं पूरे पटना बिल्डिंग से 10 गांधी के आसपास, तो उसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं, तो उसको नॉन मोनेटरी उसको ऐड कर सकते हो आप चाहो तो पेबैक के लिए। एक छोटा सा प्रश्न है प्रवीण, अभी आपने ग्रीन फील्ड बोला ना, तो पटना में भी कोई ग्रीन फील्ड का भी ऐसा है क्या? नहीं था, पटना में नहीं था। नहीं, आगे कोई है क्या? आएगा भी, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। या फिर आप नहीं भी पहले सुनते हो तो बता सकते हो, तो भाई ठीक है, अब छोड़ सकते हो। अभी नहीं है, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं भैया, आई गेस सिटी बनाने में पॉलिथिन पे रोकथाम नहीं है क्या जी? 6 पॉलिथिन पे नहीं, रोकथाम तो नहीं है पॉलिथीन पर भी। स्मार्ट सिटी में ऐसी योजना आई नहीं है, बट हम लोग इस पे काम करेंगे। सोशल अवेयरनेस के तहत ये काम करना है हम लोगों को, पॉलिथीन रोक करने के लिए। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनी है, पॉल्यूशन डिपार्टमेंट इसी पीछे पॉलिसी बनाते रहते हैं, निगम से ही बनता है।
कार्य करते हम लोग इसको कम करने का, लेकिन अब देखिए तो बहुत चीजों पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। तो दानिश इसको फिनिश करें अब। जी भैया। नहीं और किसी का कोई क्वेश्चन है पहले पूछ लो। I guess all question is completed now. Most of the discussion में है, so let's before we finish ना, एक दो लाइन मैं बोलूंगा, उसके बाद आप फिनिश कर देना। बोलिए भैया, संजय भैया बोलिए। फिनिश किया। आज का जो सेशन हुआ ना, ये बहुत इंफॉर्मेटिव था, और कमांड एंड कंट्रोल रूम जहाँ की बात प्रवीण कर रहे थे, प्रवीण और उनकी टीम दे हैव एग्रीड दैट कि द अलुमनाई को कमांड सेंटर और कंट्रोल सेंटर में विजिट कराया जाए और उनको लाइव एक्सपीरियंस का मौका मिले। तो आज के इस सेशन के बाद हम एक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें वॉलंटियर का नाम शेयर करेंगे, और जो अलुमनाई जाना चाहता हो अगले शनिवार शाम 4 बजे, वो फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व से होगा, और शुरू के जो 20 नाम आएंगे उनको वहां पे विजिट कराया जाएगा। 1 घंटे का सेशन होगा उनका। तो अगर आप लोग इच्छुक हो तो उसमें आप अपना नाम वॉलंटियर के पास दे सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ होगा इस मीटिंग के बाद हम शेयर करेंगे। आपको पटना गांधी मैदान के उत्तर क्षेत्र में ये ऑफिस है, कमांड सेंटर, वहां पे आपको 4 बजे रिपोर्ट करना पड़ेगा अगले शनिवार को, और 5 बजे तक वो चलेगा, लगभग 1 घंटा। इसका डिटेल हम अभी शेयर करेंगे। आप लोग चाहते हैं विजिट करना तो अपना नाम आप उस पे दिए गए वॉलंटियर के पास व्हाट्सएप या फोन करके बता सकते हैं। संजय कहाँ शेयर करोगे? अपने अपने ग्रुप में ये सब शेयर कर देंगे जब भैया आप करेंगे तो। ये 5-6 ग्रुप जितना भी चल रहा है, और आप लोग उसको फॉरवर्ड कर दीजिए तो ये होगा। अपने बैच में फॉरवर्ड कर देंगे। क्लोज के पहले मैं एक बात बता दूं कि जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि इफ यू वांट टू फील हॉलीवुड इन पटना, अगर आप पटना में हॉलीवुड की फीलिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे कमांड सेंटर जरूर विजिट कीजिए। कमांड सेंटर आके आपको लगेगा कि आप हॉलीवुड की फिल्म की तरह हॉलीवुड में कहीं घूम रहे हैं। बहुत अच्छा कमांड सेंटर है, और आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज कम एंड विजिट। जिसको आईटी में बहुत इंटरेस्ट है, जिसके बच्चे आईटी में काम करते हैं, या साक्षात देखना चाहते हैं कि डाटा सेंटर कैसा होता है, कैसे नेट काम करता है, कैसे कलेक्शंस हो रहे हैं, कैसे डाटा मूव कर रहे हैं, कैसे लोग अप्रूव करते हैं, इसको लाइव देखने का एक्सपीरियंस अभी हम अलाउ करा लेंगे अपने ग्रुप के लिए। जनरली हम लोग ने यहाँ बैन किया हुआ है, बाहरी अलाउ नहीं करते हैं, बट हमने स्पेशल आपके लिए अरेंजमेंट किया है कि नहीं, हमारे एलुमनाई की जो टीम रहेगी उसके विजिट हम करवाएंगे वहां पर। बच्चों को भी लेके वो तो देखिए, मतलब जो साइंस को, जिसको इंटरेस्ट हो साइंस में, उसको एकदम पक्का आइए और देखिए, मोस्ट वेलकम है। तो बैच बना के हम लोग करेंगे, एक साथ बहुत नहीं आ सकते हैं। पहला बैच अगले शनिवार को एकदम शाम को 4 बजे रिपोर्टिंग होगी। और जो भी आएंगे वो अपना आधार कार्ड जो है ना, आधार कार्ड अपने जमा करवा देंगे पहले। वो सब रहेगा प्रवीण भाई, वो सब लिस्ट में रहेगा। वो डिटेल में डाल देंगे। हाँ, सब लिस्ट में डाल दीजिए भैया। क्या मनी भैया? और गांधी मैदान के पास है, गांधी मैदान गेट नंबर 5 के सामने, जहाँ एसके मेमोरियल हॉल है ना, उसके पीछे में है। तो गांधी मैदान गेट 5 सामने से रास्ता आता है पटना पुलिस कार्यालय में, वहीं पे कमांड सेंटर और स्मार्ट सिटी बिल्डिंग अपनी 4 तल्ला बिल्डिंग है, बहुत ही अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है, वहां पे आना है आप लोग। हम लोग वो सब सारा इन्फॉर्मेशन प्रवीण भाई फॉर्म में डाल देंगे। संजय भैया एकदम। मनी भैया नहीं है संजय भैया? बैच 20 लोग, फर्स्ट बैच 20 लोग। हाँ मनी भैया, फर्स्ट सर्विस। हाँ बोलो 20। मनी भैया क्लोजिंग करिए। ठीक है भाई, धन्यवाद प्रवीण। थैंक यू भैया। सारे श्रोतागण बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुना, और भी लोगों को बताएं। आने वाले दिनों में हम लोग इस तरह का पॉडकास्ट जो है और भी कंटिन्यू करते रहेंगे। आप लोग अपना साथ देते रहें और इसको और भी पॉपुलराइज करें हम लोगों के पॉडकास्ट को। ये बेसिकली इस पूरे एपिसोड का जो स्ट्रॉन्ग मैन जो है, लीड मैन जो है, वो संजय और दानिश है। हमको सामने में रखा है चेहरा दिखाने के लिए, बाकी सब काम वही लोग करता है। हम ऐसे भी बुढ़ऊ हो चले, ज्यादा हम कुछ करते नहीं है, खाली बीच में आप मेंटर है ना भैया, हम लोग के मेंटर है। नहीं प्रवीण भाई, थैंक यू सो मच। सब लोग अपना एक बार वीडियो ऑन कर ले लास्ट में। हाँ, और एक बार थैंक यू बोल देंगे सब लोग इसको, प्रवीण को, हम सब मिलके, तो वही हो जाएगा वर्ड ऑफ थैंक्स। हो गया। थैंक यू भैया, थैंक यू आप सबका बहुत। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रवीण, थैंक यू, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू प्रवीण, आई एम प्राउड ऑफ माय ग्रुप। थैंक यू। All are proud alumni of KV. Thank you. Thank you. Yes.